एक माइंड जो है जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, 100 में से केवल 7 या 8% होता है ये कॉन्शियस माइंड। सो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है ना, ये बहुत पावरफुल है। अब अगर आप इसी बिलीफ के साथ जा रहे हो कि मेरा काम होगा नहीं, तो कैसे होगा? मतलब उनके हार्ट में प्रॉब्लम है, 3 बार ही हार्ट अटैक सर्वाइव कर चुके हैं, एक स्टंट डला हुआ है, उनके लिवर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर्स बोल रहे थे। शी सेड मैं जब शाम को घर आती हूँ आई एम लाइक अ डेड बॉडी। अगर एक इंसान खुद को बार बार बोल रहा है तो तथास्तु हो रहा है ना। आप बोल रहे हैं कि पैसा ये जो हमें सब कुछ ला देगा। आप मुझे एक बेगर दिखा दीजिए जो डिप्रेशन का शिकार हो। सेक्सुअल अब्यूज हो जाता है, इन चीज़ों को टैकल भी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। मेरे मैक्सिमम केसेस जो होते हैं वो रेप विक्टिम्स होते हैं। 10 में से 8 फीमेल्स जो मेरे क्लाइंट्स हैं दे हैव बीन सेक्सुअली अब्यूज्ड। किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है, बट ये होगा कैसे चाहें शिद्दत से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वेदांत जोन। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो इसी बात पे है। शाहरुख खान ने डायलॉग तो फेमस कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि चाहें कैसे। हर कोई आजकल अमीर होना चाहता है, हर कोई चाहता है हमारे घर से इश्यूज ठीक हो जाए और मल्टीपल तरह के रेमेडीज करता है, बट इट्स ऑल हियर। सब कुछ माइंड से है। इतना ईजी वे हमने डिस्कस किया है कि आप ना सिर्फ पैसा, ना सिर्फ रिलेशनशिप, बल्कि मैं कहूँगा कोई भी आपका फोबिया है जिससे आपको डर लगता है, लिजर्ड से डर लगता है, कोई आपका ट्रॉमा है, आपके लाइफ में कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको बार बार ट्रिगर करती है और परेशान करती है, वो सब बहुत ईजी आपको ठीक कर सकते हो। NLP एक ऐसी ही न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके वर्ड पे मत जाइए, बट ये इतना ईजी वे है। आई एम श्योर सिर्फ 15 मिनट का अगर आपने इसकी वीडियो देख ली ना, आप समझ जाएंगे कि कैसे अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आप बहुत जल्दी ठीक कर सकते हो। पैसा तो बहुत जल्दी कमा लोगे, लेकिन कैसे पैसे के अलावा जीवन में सुकून कैसे ला सकते हो। पॉडकास्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है कि ज़िंदगी में जो लोग कुछ अचीव करना चाहते हैं। आई एम श्योर ये आप ही हैं। अगर आपकी एज कुछ भी है, अगर आप स्टूडेंट हैं और या आप शादीशुदा हैं, या फिर आप अपना जीवन में वो फेज जी रहे हैं जब आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, ये पॉडकास्ट आपके लिए है। लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। हेलो अर्चला जी। हेलो हिमांशु जी। कैसे मैम आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू। आई होप मैम आपको आने में यहाँ पे इशू नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुई? नहीं, नॉट एट ऑल। तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस पॉडकास्ट, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये पॉडकास्ट इतना अमेजिंग होने वाला है, जहाँ पे हम लर्न करने वाले हैं कि कैसे वी कैन कंट्रोल एंड वी कैन अचीव आवर गोल्स। इस बारे में मैं कहूँगा आप बताइए एक बारी कि NLP है क्या? ओके, सो अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो NLP इज़ लाइक अ ब्रिज। आप यहाँ हैं, दिस इज़ योर करंट स्टेट, और आप यहाँ जाना चाहते हैं, राइट? तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो ब्रिज है जो कि आपके गोल्स को अकम्प्लिश करेगा, दैट इज़ NLP इन लेमैन टर्म्स। सो इट मीन्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, राइट? न्यूरो मीन्स आवर न्यूरोलॉजी, जो हमारा माइंड है। लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज जिससे हम बात कर रहे हैं, एंड प्रोग्रामिंग मीन्स हमारा बिहेवियर। सो आप ये समझ लीजिए कि इट्स लाइक अ कनेक्शन ऑफ योर थॉट्स, लैंग्वेज एंड योर बिहेवियर। तो जो भी हमारा बिहेवियर है वो कहाँ से आ रहा है? हमारे थॉट्स की वजह से। हम किस तरह की बात कर रहे हैं वो हमारे बिहेवियर में एग्जिबिट हो रहा है। तो ये तीनों मिला के आपका जो रियल लाइफ के अंदर जो प्रोडक्ट दिख रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर न्यूरोलॉजी, योर लैंग्वेज एंड योर बिहेवियर। सो बेसिकली जो हम सोच रहे हैं और जो हमारी लैंग्वेज है, कहने की बात ये है कि इन दोनों पे अगर हम कंट्रोल कर लें तो वी कैन अचीव व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। एब्सोल्युटली। ठीक है। सो आप ये बोल रहे हैं बिकॉज न्यूरो, आपने बोला माइंड बोला, सो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे माइंड कैसे काम करता है? सो माइंड कैसे काम करता है उससे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि मैं किस माइंड के बारे में बात कर रही हूँ। हमारे 2 तरह के माइंड्स हैं। ठीक है। एक माइंड जो है जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, राइट? जिसमें हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, बहुत कुछ, दैट इज़ आवर कॉन्शियस माइंड। 100 में से केवल 7 या 8% होता है ये कॉन्शियस माइंड। ओके, राइट? हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम चीज़ें सीख रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, वो सब कहाँ स्टोर हो रहा है? हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि 4th स्टैंडर्ड में आपके हिंदी में 4th चैप्टर का नाम बताइए। मैं नहीं बता पाऊंगा। कोई भी नहीं बता पाएगा। लेकिन जब आप 4th स्टैंडर्ड में थे तब तो आप बता पाए थे। हाँ। क्यों? क्योंकि वो आपके कॉन्शियस माइंड जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें स्टोर था। राइट। तो नॉर्मली हम लोग इस वाले माइंड को ओवर यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में रहते हैं। मतलब अगर आपकी कैपेसिटी, एक आप कोई बर्तन लेंगे, उसकी कैपेसिटी इतनी है और आप उसको
ठूसते जा रहे हैं तो वो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, राइट। तो माइंड के अंदर जब 7% कैपेसिटी और आप उसके अंदर डालते जा रहे हैं थॉट्स इधर उधर के सब कुछ, तो वो क्या करेगा, स्ट्रेस क्रिएट करेगा। So that is conscious mind. I don't work on conscious mind. I work on the 93-94% of the mind, which is the subconscious, which has got long-term memory. Okay. मतलब ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में काम करता है। अब जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा था कि 4th स्टैंडर्ड में आपके 4th चैप्टर की हिंदी बुक में कौन सा क्या नाम था, आपको नहीं पता। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपना फर्स्ट क्रश याद कीजिए, आप बताइए कौन से सेक्शन में था। लेकिन मे बी 2nd क्लास में 3rd क्लास में आपको कोई लड़की अच्छी लगती होगी, अगर मैं आपसे अभी पूछ रही हूँ तो आपका दिमाग वहीं जा रहा है, राइट। और आपको उसका चेहरा भी याद आ गया होगा। मेरे को सारे क्रश याद आ गए। सो वाई डिडंट यू रिमेंबर? आपको अपनी इंग्लिश या हिंदी का जो चैप्टर था वो याद नहीं था, लेकिन कोई वो क्रश था या किसी ने आपको अप्रिशिएट किया था, वो आपको अभी भी याद होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर था, राइट। सो सबकॉन्शियस माइंड का एक काम है, ये हमारे सारे बिलीव्स, ये हमारे सारे इमोशंस, ये सब इस लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। तो हम आगे तो बढ़ते जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम भूल गए, लेकिन ये सबकॉन्शियस माइंड ना उसको सब संभाल के रखता है। तो आज आपका जो भी सिचुएशन है, इफ़ यू आर हैप्पी और इफ़ यू आर अनहैप्पी, अगर आप खुश हो या आप खुश नहीं हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो या आप बिल्कुल आराम से काम कर रहे हो, उसका जो बैक एंड है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। जो भी मेमोरीज, जो भी इमोशंस, जो भी आपके एक्सपीरियंस थे आपके चाइल्डहुड में, उनकी वजह से आज आप अचीव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो कह सकते हैं कि जो हमारा 93% पार्ट है, अगर हम इसको मैनेज करना सीख लें, सो आई गेस बड़े से बड़ा हर्डल और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। एब्सोल्युटली राइट। सो दैट इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपके पास ना एक अलादीन का चिराग है, और नंबर 1 आपको पता भी नहीं है, नंबर 2 अगर आपको मालूम भी है, क्योंकि आजकल गूगल और बुक से तो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता है, तो ये पता है कि हाँ सबकॉन्शियस माइंड है और हम सबकॉन्शियस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आधे से ज़्यादा लोग ना वो सबकॉन्शियस माइंड, इमेजिन कीजिए कि ये जीनी है और इससे क्या काम करवा रहा है, चाय बना दे, पानी ला दे, अच्छा खाना बना दे। बट जो जीनी है वो क्या क्या कर सकता है, इट कैन क्रिएट माउंटेन्स ऑफ मनी। आपके लिए वो क्या क्या नहीं कर सकता। तो अगर आप देखेंगे कि जो टॉप 1% लोग हैं, उन्होंने ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके अपने जो पुराने पैटर्न्स हैं, जो कि नेगेटिव मेमोरीज, नेगेटिव ट्रॉमास, नेगेटिव इमोशंस, हम सबके साथ ही हुआ है। ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। किसी को कम हुआ होगा, किसी को ज़्यादा। और कई लोग ऐसे होते हैं जो कम को भी ज़्यादा फील करते हैं। कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, उनको किसी ने बचपन में बोल दिया अरे यार तुम तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे, और वो एक स्टेटमेंट को उनके सबकॉन्शियस ने पकड़ के रखा हुआ है। आज सेम वही पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं उनकी लाइफ में। एब्सोल्युटली। तो दिस मेक्स वेरी लॉजिकल टू मी, बिकॉज आई गेस मैंने भी अपने पास्ट में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे कभी कभी ट्रिगर कर देती है। मेरे को लगता है कि यहाँ पे ना काफ़ी 2-3 तरह के लोग आ जाते हैं। एक वो हैं जो कि रिबेल करते हैं कि कोई चीज़ उनको रोक रही है, तो एक वो हैं जो कि फ्लो कर जाते हैं उस चीज़ में कि यार मेरे किसी अपने ने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे मामा चाचा किसी ने भी ऐसा बोल दिया, और वो मन में बैठी है। और एक वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप कैपेबल हो, लेकिन आप वो चीज़ आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। वो कहते हैं ना, एक स्टोरी मेरे सामने आई थी कि एक आदमी बहुत कुछ अचीव कर लेता है और वही सेम चीज दूसरा नहीं कर पाता। तो जब वो पूछता है कि तूने कैसे कर लिया, तो बोलता है मुझे इसके बारे में, जो चीज मुझे रोकेंगे उसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। मेरे को सिर्फ पता था ये जहां जाऊंगा मुझे मिल जाएगा। अब तुमको वो पता है कि यहाँ जाने में यही प्रॉब्लम आएगी, तुमने अचीव ही नहीं किया और तुमको रोकती है ये चीजें। एब्सोल्युटली। सो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है ना, ये बहुत पावरफुल है। अगर अब ये बिलीफ सिस्टम आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मान लीजिए कोई इंसान बोलता है कि मैं इस लाइन में लगा हुआ हूँ, जैसे ही मेरी बारी आएगी ना वो काउंटर बंद हो जाएगा, और 10 में से 9 बार ऐसे होता है। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये बिलीफ सिस्टम से। अब अगर आप इसी बिलीफ के साथ जा रहे हो कि मेरा काम होगा नहीं, तो कैसे होगा? अभी बिलीफ सिस्टम आया कहाँ से? जब आप पैदा हुए थे तो इस बिलीफ के साथ तो पैदा नहीं हुए थे। सो समवेयर समथिंग हैपेंड, मतलब आपके लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा वाकया हुआ था जब 1 या 2 बार ऐसे हुआ, और आपके माइंड ने एक बिलीफ बना लिया कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होगा। तो ये जो माइंड है ना, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब ऑब्वियसली जो भी आविष्कार किए हैं वो हमारे दिमाग ने तो किए हैं। तो एक तरफ से हमारा दिमाग आविष्कार कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये दिमाग ही हमें रोक के रख रहा है। तो जिन लोगों ने आविष्कार किया वो समझ गए हैं कि किस तरह से इसको कंट्रोल करना है, किस तरह से मेरे साथ 1 या 2 बार अगर कुछ नेगेटिव हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि हर बार ऐसे ही नेगेटिव होगा। तो हमारा जो सबकॉन्शियस है, इट इज़ कॉल्ड अ मीनिंग मेकिंग मशीन। मतलब 2-3 बार अगर मेरे साथ गलत हुआ तो ये माइंड एक मीनिंग बना लेगा, मेरे साथ हमेशा गलत ही होगा,
तो अगर आप देखेंगे कि कोई लोग उनके लैंग्वेज में बोलते हैं कि मैं कुछ भी कर लूं कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा, मेरा तो लकी खराब है। अब ये आप बोल रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है इसको मजाक और रियलिटी में फर्क नहीं पता चलता। इसको रियलिटी और इमेजिनेशन में भी पता नहीं चलता, राइट? तो जो भी आप वर्ड्स बोल रहे हो, मेरी किस्मत अच्छी है, तो ये मान जाएगा कि मेरी किस्मत अच्छी है। अगर आप इसको बोलोगे मेरी किस्मत खराब है, तो ये मान जाएगा, बिकॉज इट इज योर सर्वेंट। अब जो नौकर है उसका काम क्या होता है? मालिक की बात को सुनना ना। अब मालिक बोलेगा कि जा बैंक लूट के ले आ, और वो ओबीडियंट सर्वेंट है तो वो यही करेगा ना, क्योंकि वो उसका वफादार है। उसी तरीके से जो 7% माइंड है, दैट इज द ओनर, दैट इज द मालिक। अब ये मालिक अगर कमांड दे रहे हैं, अरे मेरी तो किस्मत खराब है, तो ये बोलेगा जी हुजूर। आप बोलोगे मैं तो बस अब देखना मैं हर साल अब 25 लाख रुपए कमाऊंगा, ये बोलेगा जी हुजूर। तो आप जो भी बोलेंगे वो जी हजूर, वो तथास्तु करके देगा ये। और इनफैक्ट आई हैव सीन कि लोगों को ना ये चीज़ पता नहीं है कि वो कितनी पावरफुल चीज़ अपने अंदर लेके बैठे हैं, एंड दे हैव बीन मिसयूजिंग इट सिंस लॉन्ग। क्योंकि जैसे आपने बोला, या तो वो बोलते हैं मेरी किस्मत खराब है, ये तो मुझे मिल नहीं सकता, ये तो मेरी औकात से बाहर है। ये नहीं पता उनको कि सब कुछ भी औकात से बाहर नहीं है, किसी ना किसी ने सब कुछ पहली बार अटेम्प्ट तो करना है बस एक बात को। मेरा मकसद ये पॉडकास्ट करने का यही है कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों को मालूम ही नहीं है, और इस अनजानेपन की वजह से वो लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे एक क्लाइंट हैं, वो फिजिकली शी इज़ वेरी अनवेल, मतलब उनके हार्ट में प्रॉब्लम है, 3 बार ही हार्ट अटैक सर्वाइव कर चुके हैं, एक स्टंट डला हुआ है, उनके लिवर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर्स बोल रहे थे, और उनके किडनीज 30% काम कर रही हैं। ठीक है, जब ये मेरे पास आई थी तो इनका ये सब सिचुएशन थी, एंड शी इज़ डूइंग अ जॉब, मतलब हैट्स ऑफ टू हर, वो जॉब भी कर रहे हैं। तो जब मैं उनसे बात कर रही थी तो शी सेड मैं जब शाम को घर आती हूँ आई एम लाइक अ डेड बॉडी। अब सोचिए कि अगर एक इंसान खुद को बार बार बोल रहा है पिछले 24 सालों से आई एम अ डेड बॉडी, तो तथास्तु हो रहा है ना। करेक्ट। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे उनके सिम्टम्स शुरू हो गए। हार्ट से शुरू हुआ, लिवर, किडनी, अब घुटनों पे भी आ गया। नाउ द डॉक्टर इज सेइंग नी रिप्लेसमेंट। कितना करेगा इंसान? सो जैसे ही मैंने उनसे ये स्टेटमेंट सुनी कि आई एम अ डेड बॉडी, आई सेड व्हाट आर यू सेइंग? और ये कोई अनपढ़ नहीं है, शी इज़ अ हेड ऑफ अ डिपार्टमेंट, शी इज़ अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ कंपनी, नॉट इन इंडिया, ओवरसीज, और बहुत पढ़े लिखे हैं। सेल्फ हेल्प बुक्स उनको सारी पता है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड उनको सब पता है। तो पहले वो बड़े स्केप्टिकल थे कि ये क्या मुझे बताएंगे। ये एक वर्ड जो कि वो बार बार अपने आप को बोलते जा रहे थे, दैट वाज द रीज़न। और आज की डेट में शी इज़, मतलब उनका जो ये सारे ऑर्गन्स अभी इम्पैक्ट हो रखे हैं, शी इज़ नाउ ऑन अ रिवर्सल। कैन यू बिलीव इट? तो ये जो मैंने बोला न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, लिंग्विस्टिक क्या है? हम जो अपने आप को वर्ड्स बोल रहे हैं। अब आप खुद को अगर बोलते रहोगे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो आपका माइंड यही समझेगा आई एम द बेस्ट। सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड, ये लोग सब यही तो करते हैं। शाहरुख खान, Absolutely, I was about to say this. आई एम द किंग, दिलजीत दोसांझ, बॉर्न टू शाइन। तो बार बार जब अपने आप को ये बोलते जाओगे तो दैट विल बिकम योर रियलिटी। तो अगर जो भी व्यूअर्स हैं जो अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, ध्यान से जो भी आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं अपने बारे में देखिएगा किस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हैं, और आपको वही पता चल जाएगा। अरे मैं तो अपने आप को यही बोलते जा रहा हूँ, कोसता रहता हूँ, कोसती रहती हूँ, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ या चल रही हूँ कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होगा। और जैसे ही आप बोलते हो मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तथास्तु हो जाता है। और आप सोचते रहोगे कि वो मेरा दुश्मन है, उसकी नज़र लग रही है। सबसे ज़्यादा तो नज़र आपको ही अपनी लग रही है। मैं एक्चुअली बहुत क्यूरियस होगा इस पॉडकास्ट के लिए ना, क्योंकि जो आपने बातें बोली है ना, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में आए हैं, और मुझे लगता है आज इस पॉडकास्ट से ना मैं आपसे जानने वाला हूँ, हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, हम अपनी हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हैं, विच यू जस्ट सेड, जो आपने किया, हम रिलेशनशिप, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और मैं बहुत ज़्यादा देख पा रहा हूँ कि जो आपने बोला ना कि मेरा लक खराब है, भगवान मुझे मार दो, हर लड़ाई झगड़े में कोई ना कोई बोलता है इस बात को, और माइंड बोलता है तथास्तु। तो आप अपने आप को आज एक 10 मिनट की सिचुएशन की वजह से कोस रहे हो, वो आपको भारी पड़ने वाली फ्यूचर में। सो वी गोइंग टू लर्न मोर अबाउट दिस। एंड सबसे पहले मैम मैं बात करूंगा, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में, हम सबसे पहले स्टूडेंट ही बनते हैं लाइफ के, और लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट ही रहते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं आप देखेंगे आजकल प्रेशर बहुत फील कर रहे हैं, हार्ट अटैक इस वजह से बहुत जल्दी आने लग गया लोगों को, बच्चे हार्ट अटैक से मर रहे हैं। प्लीज इफ यू कैन जस्ट लेट अस नो कि हम कैसे एज अ स्टूडेंट लाइफ को ईज आउट कर सकते हैं और प्रॉब्लम स्ट्रेस आउट दूर कर सकते हैं। देखो अगेन, बच्चा जो है ना वो एक तो उसको परफॉर्मेंस
प्रेशर है, दूसरा उसके पेरेंट्स ने और प्रेशर डाल रखा है, पढ़ो 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 पढ़ो। अब आप खुद के ऊपर एक चीज़ नोटिस कीजिए, आप 31 साल के होंगे, आप कौन सी चीज़ें करना पसंद करते हैं? मतलब कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि करने में आप 2 मिनट लगाते हैं, जो चीज़ें आपको पसंद है, राइट? जो चीज़ें आपको नहीं पसंद वो आप क्या इमिडिएटली करते हैं कि आप उसको टालते रहते हैं? मैं अवॉइड करता हूँ, कोशिश करता हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट, राइट? हम लोग सब ये करते हैं। अब एक बच्चा है, पेरेंट्स ने उनको डाल दिया है बहुत अच्छे स्कूल के अंदर, लाखों रुपए की फीस जा रही है, तो पेरेंट्स ऑलरेडी प्रेशर्ड हैं। दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे, जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं, यहाँ पर चाहे हमारी इनकम बहुत ज़्यादा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ जो भी सैलरीड लोग होते हैं उनके आपको पता है फाइनेंशियल कंडीशन चिल्लर बसते हैं। तो अब वो ऑलरेडी प्रेशर में है और बच्चे को वो प्रेशर डाली जा रहे हैं, करेक्ट, पढ़ो 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 पढ़ो। अब बच्चे के ऊपर एक और प्रेशर आ गया। अब जैसे मैंने आपको बताया 7% हमारा कॉन्शियस माइंड है, उस बेचारे की कैपेसिटी इतनी है, राइट? आप उसको और प्रेशराइज करते जा रहे हैं। जब आपकी क्षमता खत्म हो जाती है, अब आजकल बच्चों की इम्यूनिटी भी नहीं है, राइट? इम्यूनिटी नहीं है और ऊपर से प्रेशर डाल रहे हो। इस मतलब कि अगर आप एक पतले से पत्ते को आप एक बहुत जोर से हवा आ जाती है तो वो पत्ता क्या होता है? टूट जाएगा ना। लेकिन अगर एक पेड़ होगा तो कितनी भी विंड आएगी वो टूट नहीं सकता। तो बच्चे वैसे ही इतने फ्रेजाइल हैं, इमोशनली वीक है, मेंटली वीक है, फिजिकली वीक है, और उसके ऊपर प्रेशर। तो पेरेंट्स को मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो आप प्रेशर में ना रहें, क्योंकि जब आप प्रेशर में नहीं रहेंगे तो आप बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं देंगे। मेरी अपनी बेटी 6th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक उसको पढ़ाई में कोई शौक नहीं था। एज अ मदर आई एम ऑल्सो पेइंग 1 लाख रुपए फीस मैं दे रही हूँ, राइट? एक तो शायद कम है, आई थिंक 3 या 4 लाख रुपए के करीब जाती है, राइट? अब मैं भी यही सोच रही हूँ, थैंक्स कि मैं NLP ट्रेंड हूँ और मुझे पता है कि अगर मैं इसको ज़्यादा प्रेशराइज करूँगी तो क्या होगा, या तो इसका पेट खराब हो जाएगा, या इसका गला खराब हो जाएगा, या ये वॉमिट करने लगेगी, या बीमार पड़ जाएगी, राइट? आज की डेट में आप देख रहे होगे ना, एग्जाम से पहले बच्चे क्यों इतने परेशान रहते हैं, पेट दर्द हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तबीयत खराब हो जाती है। तो आई आस्क्ड माई सेल्फ वन क्वेश्चन, मुझे क्या चाहिए, मेरा बच्चा या उस बच्चे के 100 में से 80 नंबर? मैंने अपने आप को बोला मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैंने 6 साल वेट करे, 6th से लेकर 12th तक। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने उसको सिर्फ ये बोला, बेटा इतने मार्क्स ले आना कि आप भी इज्जत में रहो और पेरेंट्स भी इज्जत में रहे। शी यूज टू गेट 60, 55, 65 इस रेंज में रहती थी। आज वो कॉलेज में है। जैसे ही वो कॉलेज में आई, उसके पसंदीदा सब्जेक्ट साइकोलॉजी उसने लिया, एंड शी इज़ अ चाइल्ड जो कि आज के डेट में दिन में 4 घंटे पढ़ती है। जब लोग बच्चे कॉलेज में बंक करते हैं, वो उसकी अटेंडेंस 100% है और वो पढ़ती है 4 घंटे दिन में रोज़। तो थोड़ा सा हमें भी सब्र रखना है कि बच्चा जो नहीं उसका मतलब वो नहीं करना चाहता, डोंट प्रेशराइज। और आपको पता भी नहीं होगा कि बच्चे के ऊपर ऑलरेडी स्कूल में कितने प्रेशर हैं। वो कंपेयर कर रहे हैं, आपकी गाड़ी अगर मारुति है लेकिन उस आपके बच्चे के फ्रेंड के फादर की गाड़ी है, मान लीजिए मर्सिडीज, तो बच्चा ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स में आ गया। अब वो आपको तो नहीं बता रहा हर चीज़, राइट? तो ये जो दिमाग होता है हमारा, जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसके अंदर वो मेमोरी आ गई। किसी ने कंपेयर कर दिया, अरे तेरे पापा के पास इतनी गंदी गाड़ी है। अब वो बेचारा वो भी झेल रहा है, पढ़ाई का प्रेशर, कितना प्रेशर है उसके पास। और इन सब चीज़ों के ऊपर जब माँ बाप का प्रेशर होता है, जिसको बच्चा सबसे ज़्यादा प्यार करता है, कि यही मेरी प्रॉब्लम समझेंगे, तो वहाँ से टूट जाता है। वहाँ से टूट जाता है। तो बच्चे आजकल इसीलिए इतने परेशान हैं, इतने डिप्रेस्ड हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते। सो इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। मतलब एक तरफ से हम बच्चों के लिए बहुत अच्छा चाहते हैं, दूसरी तरफ से अगर हम उनको कुछ बोलें तो बच्चे रिवोल्ट करते हैं, राइट? तो कहीं ना एक जैसे गुत्थी है ना तो एक गुत्थी बनी हुई है, इसको सुलझानी, जब तक सुलझाएंगे नहीं ना तब तक मतलब ये खुलेगी नहीं। जाने के लिए ये कर सकते हैं कि आई गेस वी शुड नॉट पुट प्रेशर ऑन चाइल्ड। ठीक है, जो वो कर रहा है फॉर श्योर फ्यूचर में वो अच्छा कर देगा। जैसे मैं अपने बारे में सोचता हूँ ना, हो सकता है कि 6th क्लास में जब मैं पढ़ रहा था, मैं उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा था, बट व्हेन आई एक्चुअली जम टू 7, मुझे 6th ईजी लगने लगी थी, और वो कॉन्सेप्ट मुझे आज तक पता जो मुझे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो जब आप एक्चुअली बड़ी क्लास में आ जाओगे ना, जो छोटी क्लास की इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लेके ही जा रहे हो, प्रोबेबली यू विल नॉट गोइंग टू गेट 90%, 80%, बट हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो जो काम की है वही है। एंड वी नो दैट पढ़ाई कितनी काम आती है, एक्चुअली चीज़ें तो कुछ और ही काम आती है जॉब करने के लिए। एग्जैक्टली। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि जब हम पेरेंट्स, मतलब मैं भी पेरेंट हूँ, एज अ पेरेंट ना हम सोसाइटी में बताना चाहते हैं कि मेरा बच्चे देखो फर्स्ट आया, और उस प्रेशर की वजह से हम बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, बजाय इसके कि देखने में कि वो बच्चा वाकई इज ही इंटरेस्टेड इन मैथ्स और ही इज इंटरेस्टेड इन आर्ट्स, राइट? तो हम अपना प्रेशर बच्चे के ऊपर डाल रहे हैं, तो वो ना हो, मतलब देन इट विल बी मच बेटर, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होगा फिर। ठीक है,
यहाँ पे मैम अब मुझे नेक्स्ट बात करनी है आपसे, जब हम एक नेक्स्ट एज ग्रुप में आते हैं अराउंड 25 to 34, जहाँ पे वी आर स्ट्रगलिंग टू गेट मनी, स्टेबल होने के लिए हम बात कर रहे हैं और पैसे के पीछे ज़्यादा भागना चाहते हैं, क्योंकि पैसा ही है जो हमें लगता है कि सब कुछ ला के दे देगा। बट अगेन कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इफ़ यू कैन आपको एक सेकंड के लिए मैं यहाँ रोकूंगी। आप बोल रहे हैं कि पैसा ये जो हमें सब कुछ ला देगा, हमारी खुशी भी पैसे से ही आएगी? नहीं, बट हाँ भी। देखिए, अगर ऐसे होता तो आज की डेट में जो इंसान रोड पे गरीब है वो तो हंसता नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप देखें डिप्रेशन, आप मुझे एक बेगर दिखा दीजिए, एक भिखारी दिखा दीजिए जो डिप्रेशन का शिकार हो, कोई भी नहीं मिलेगा। सो ये हमारा एक बहुत बड़ा मिथ है कि पैसे की वजह से हम लोग खुश नहीं हैं, मतलब पैसे कम होने की वजह से हम खुश नहीं हैं। हम खुश इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमारी जो हमारी इनर चैट होती है, जो सेल्फ टॉक हम बोलते हैं, वो नेगेटिव है। आप खुद देखिए ना, औसतन दिन में आप जब खुद से बात कर रहे हो, यार मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, क्या करूं, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। वो देखो, वो मेरा जो दूसरा कॉलीग है, वो तो देखो साल में उसको 2 प्रमोशन मिल गई, मुझे तो मिली नहीं, अब क्या होगा, अब बीवी खुश नहीं होगी, बीवी ये बोलेगी, बच्चों को क्या करूँगा। ये सारे आपके कांस्टेंट नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। राइट। मनी ऑल्सो, आई नो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर आप ये सोचें कि खुशी आपकी पैसे की वजह से आएगी, तो नहीं। यहाँ से यहाँ आपके जो थॉट्स हैं, वो थॉट्स अगर आपके पावरफुल हैं, हम न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में बोलते हैं रिसोर्सफुल थॉट्स। रिसोर्सफुल माने आपके लिए वो बेनिफिशियल है। चाहे मेरे लिए वो थॉट्स बेनिफिशियल ना हो, अगर आपके लिए वो रिसोर्सफुल हैं तो प्लीज कंटिन्यू विद दोज थॉट्स। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक थॉट होता है अनरिसोर्सफुल। अरे कल क्या होगा, कल अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं गई तो क्या करूँगा, ये है अनरिसोर्सफुल थॉट्स। अब बाय डिफॉल्ट हमारा जो माइंड है वो नेगेटिव की तरफ जाता है। आप मुझे बताओ, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको सिखाता है सिगरेट स्मोक करने के लिए? नहीं। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको सिखाता है ड्रिंक करने के लिए, मोटे होने के लिए? ये सब नेगेटिव चीज़ें जो हैं ये ऑटोमेटिक हो रही हैं। लेकिन एडिक्शन छोड़ने के लिए रिहैब सेंटर्स हैं, पतले होने के लिए आपको अगेन योगा करना है, जिम करना है, कुछ करना है। सो जो भी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं, 10 में से 9 वो सारे नेगेटिव हैं, और पॉजिटिव के लिए आपको ट्रेन होना पड़ता है। ट्रू। तो कोई ऐसी चीज़ है मैम, जैसे हमें पता है कि पॉजिटिवली ट्रेन होना है बट नेगेटिव हो रही हैं, सो कैन वी डू समथिंग एट होम या फिर डेली एक्टिविटी में हम क्या कर सकते हैं ताकि इन नेगेटिव चीज़ों को कम कर सकें, ख़त्म नहीं कर सके? बल्कि बेस्ट चीज़ जो आप कर सकते हो ना, आप अपने आप को ऑब्जर्व करो कि मेरे पैटर्न्स कैसे हैं। हम स्पेसिफिकली 6 पैटर्न्स पे काम करते हैं, यहाँ मैं सारे नहीं बताती टाइम की वजह से, बट आप अपना पैटर्न ऑफ लैंग्वेज देखो। जैसे मैंने आपको बताया इन मैडम के बारे में, आई एम अ डेड बॉडी, राइट। तो आप आइडेंटिफाई करो कि जो मैं बोल रहा हूँ वो रिसोर्सफुल है या अनरिसोर्सफुल, नंबर 1। नंबर 2, आप जब अपने आप से कोई भी क्वेश्चन पूछते हो ना, फॉर एग्जाम्पल मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है, तो आंसर कौन दे रहा है? आपका माइंड ही दे रहा है, करेक्ट, राइट। तो हमारे माइंड में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। अब इस RAS का काम होता है, जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे ये उसका आंसर देगा। जिस तरफ भी आपका फोकस होगा ये आपकी अटेंशन वहां ले जाएगा, ठीक है। अब आपने पूछा मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है, मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, तो आंसर आएगा क्योंकि जब तू छोटा था तब ये हुआ था, देख तेरी बहन ने भी तुझे ये बोला, देख तेरे भाई ने भी तुझे बोला। तो आप जिस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम वही आंसर आपको देगा। सो नॉर्मली लोग ऐसे नेगेटिव क्वेश्चंस पूछते हैं खुद से। अब आपको क्या करना है, आपको पावरफुल क्वेश्चंस पूछने हैं, जैसे कि मुझे एक सक्सेसफुल मिलियनेयर बनना है, मैं कैसे बनूं? अब ये वाला असाइनमेंट दो ना आप अपने रेटिकुलर को। फिर ये बोलेगा अरे ये तो पता ही नहीं, क्यों? क्योंकि आज तक कभी उसके ऊपर फोकस नहीं किया। अब आपने एक मैसेज दे दिया, एक कमांड दे दी, इसके पास आंसर नहीं है। अब ये क्या करेगा कि ढूंढना शुरू करेगा। इट विल स्टार्ट टू लुक आउट फॉर दोज पीपल, दोज अपॉर्चुनिटीज, राइट। जैसे आप कुछ गाना याद कर रहे हो या आप कुछ किसी का नाम याद कर रहे हो और आप सोच रहे हो क्या नाम था, आपको याद नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही आपने सोचा 2 घंटे बाद या 1 दिन के बाद वो नाम ध्यान आ गया। कैसे? क्योंकि आपने कमांड दे दिया था, अब ये सबकॉन्शियस माइंड वो ढूंढने में लग गया। ठीक है। तो आप सिर्फ अपने आप को इस तरह के क्वेश्चंस पूछिए जो कि पावरफुल हो।
विक्टिम टाइप के क्वेश्चंस नहीं, बेचारा टाइप के नहीं, सेल्फ पिटी वाले नहीं, हाय मैं कितना बेचारा हूँ, हाय मेरे साथ क्यों बुरा होता है, ये वाले देखो ना कि शक्ल कैसी बन जाती है। लेकिन जब आप बोलो मैं एक मिलियनर हूँ, राइट, तो देखो आपकी बॉडी कैसे खुलती है। लेकिन जब आप बोलो हाय मैं कितना बेचारा हूँ, आपके शोल्डर्स कैसे ड्रूप हो रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे हो जाएगा। कहने की बात ये है कि अगर हम अपने माइंड को बताएं कि हमें क्या चीज अचीव करनी है एंड एक्चुअली उसको फोकस ये कराएं कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, लेट्स सपोज एक मनी की प्रॉब्लम के बारे में बात करें और आई रियली वांट टू अर्न लेट्स सपोज 15 करोड़ रुपीज और 50 करोड़ रुपए 50 करोड़ चाहिए मुझे, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि मैं नहीं कर पाऊंगा यार, मैं कहाँ से लाऊं 50 करोड़, मुझे कहीं 50 करोड़ लाने के लिए क्या क्या सोच सकता क्या क्या करना चाहिए एग्जैक्टली तो अब आपका माइंड वहाँ फोकस होगा। एक और भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। मोस्टली लोग ना कंफ्यूज रहते हैं। अब जैसे देखा कि मान लीजिए जैसे कॉलेज में देखा कि एक बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, एक बच्चा आर्किटेक्ट में जा रहा है, एक बच्चा फैशन में जा रहा है। अब आप सोच रहे हो अच्छा उसमें ज़्यादा पैसा है, चलो मैं वहाँ चला जाता हूँ, चलो मैं यहाँ चले जाता हूँ। तो जितना आप कंफ्यूज होगे आप कहीं नहीं पहुँच पाओगे, राइट। बट कंफ्यूजन का ऑपोजिट है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि आप बिल्कुल अलाइंड हो, मतलब 100 में से 99.9% भी नहीं, 100 में से 100, मतलब आपको एक सेल्फ डाउट का कतरा भी नहीं है, एक डाउट का कतरा नहीं है, एक शक का कतरा नहीं है। अगर आपने अपने आप को ये कमांड दे दिया मैं हर महीने का 25 लाख रुपए कमाऊंगा ही कमाऊंगा, मुझे नहीं पता कैसे, है। फिर देखो इसका कमाल। वो कहते हैं मुझे एक डायलॉग याद आ गया शाहरुख खान की मूवी का, किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। द सेम स्टेट्स बाय जिम कैरी, उसने वो जिम कैरी यू नो द एक्टर द बेस्ट कॉमेडियन, उसने अपनी कार में सोता था, इतनी बुरी हालत थी, बट ही रोट अ चेक फॉर $50 million अपने नाम के लिए, और 6 महीने बाद उसके पास मूवी प्रोजेक्ट से वही चेक असली में था डायरेक्ट। एग्जैक्टली, दिस इज पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। मतलब कि आप एक डाउट भी नहीं रख रहे हो, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन जैसी भी है, आप एक्शंस ले रहे हो, आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, राइट, दैट इज इन योर डोमेन। लेकिन आप ये छोड़ दो कि वो होगा कि नहीं होगा, वो होगा, पक्की बात है होगा। इनफैक्ट मैं सच बताऊं तो मैंने भी कई बार बता रखा, और इन शॉर्ट मतलब आई वाज वर्किंग एज अ कॉन्ट्रैक्चर माय कंपनी, एंड कॉन्ट्रैक्ट पाने के बाद ना मेरे कुछ भी कह लो दिल से कैसे भी, मैं किसी को भी ना फील नहीं करता था मैं कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ, मैं बोलता था परमानेंट हूँ। मेरी जब भी बात होती फ्रेंड से मैं परमानेंट काम कर रहा हूँ। टाइम जरूर लगा, 1.5 साल जरूर लग गया, लेकिन 1.5 साल बाद आई वाज द ओनली वन कि मैं पूरी टीम में मैं ही परमानेंट था। अब आप बताओ कि ये कैसे हुआ? क्योंकि आपने अपने आप को कमांड दे रखा था और आप उसको बिलीव कर रहे थे, इस वजह से। ठीक है, तो आई गेस वी गॉट टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम कर सकते हैं मनी के लिए अपने माइंड को ट्रेंड। नाउ कमिंग, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है और जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये हम मोस्टली ये ना अलग डायरेक्शन में चल रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्शियसली मैं बोल रही हूँ कि मुझे महीने का 10 लाख रुपए कमाना है, बैक ऑफ द माइंड ये बोलता है तू कैसे कमा सकती है। तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हो गए ना, है ना। अब जब तक ये दोनों अलाइन नहीं होंगे, आप कुछ मर्जी कर लो, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। अब इसको अलाइन कैसे करना है? कॉन्शियस माइंड बोलता है मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं, और ये कहता है कि तू कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बचपन में या इसने अपने घर पे ये कहावतें सुनी है, पैसा पेड़ पे थोड़ी उगता है, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। अब आज की इसकी मतलब सिचुएशन होगी मे बी महीने के 50,000 रुपए कमाने की। बैक ऑफ द माइंड क्या आ रहा है? जितनी चादर है उतने पैर पसारो। तो ये इसके पास जो डेटा है वो है कि तुम ऊपर उठ ही नहीं सकते, डाउट में रहता है। अब जब आप इसको बोलो कि हाउ अगेन, बाय पावर ऑफ रिपीटिंग, आई एम अर्निंग 25 लाख रुपीज, आई एम अर्निंग 10 लाख रुपीज, जो भी आपका गोल है, जब आप उसको रिपीट करते जाएंगे, भाई जो ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स बोली, पैसा हाथ की मैल है, पैसा पेट पे नहीं उगता, जितनी चादर है उतने पैर पसारो, ये एक आधी बारी तो नहीं सुना, ये कितनी बार सुना है। तो रेपिटेशन से इसको एक मैसेज मिल गया कि भैया पैसा बहुत गलत चीज़ है। ये एक बिलीफ बना के रखा हुआ है हमने, पैसा बहुत गलत चीज़ है। अब सबकॉन्शियस के पास जब ये फीड हो रखा है कि पैसा बहुत गलत चीज़ है, आप कितना मर्जी बोलो कि आई विल अर्न 10 लाख, आई विल अर्न 20 लाख, ये आपको सपोर्ट ही नहीं करेगा। अब आपको इसकी सपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि इसके पास 93-94% पावर है, आपको क्या करना है? आपको इसको पटाना है। कैसे पटाओगे? रिपीट कर करके। भाई जो रिपीट पहले था उसको हटा के नया चीज़ करो। मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव मनी। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, वो बोलते कि उनका ना बिजनेस ऐसे जाता था एकदम ऊपर और नीचे, मतलब कमाते थे तो 1 करोड़ बिजनेस में, गंवाते थे तो 2 करोड़।
तो नेट नेट उनका लॉस में होता था। करेक्ट। जब मुझे मैं उनसे मिली तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज़ मनी फॉर यू, पैसा आपके लिए क्या है? कहता पैसा तो कागज़ के टुकड़े हैं। तो मैं हंसी, मैंने कहा एक बात बताइए, पैसों के टुकड़ों को हम कहाँ रखते हैं? तो वो चुप। मैंने कहा डस्टबिन में रखते हैं ना। अब आप बताओ आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन का है, डस्टबिन में है कि तिजोरी में है? मतलब कई एक स्टेटमेंट जब उनका पैटर्न ब्रेक होता है ना, तो वहां से फिर उनका बार ऐसे ऊपर जाना शुरू हुआ। राइट। कई बारी हम लोगों को पता ही नहीं होता, क्योंकि ये जो पैटर्न्स है ना, ये अनकॉन्शियस होते हैं नेचर में, मतलब आपको दिख नहीं रहे और आप ये पैटर्न्स को रिपीट करते जा रहे हो। अब अगर आपकी लैंग्वेज पैटर्न है कि पैसा हाथ की मैल है, दूसरी तरफ आप पैसे के लिए तो नौकरी कर रहे हो, पैसे के लिए तो बिजनेस कर रहे हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड क्या है? पैसा तो हाथ की मैल है। अब हाथ की मैल को आप क्या करोगे? धो के फेंक दो। और एक्चुअली आप कह रहे हो कि इस पैटर्न की वजह से, गलत बोलने की वजह से हमने कहीं ना कहीं पैसा गवा दिया। रिगार्डलेस आप कितनी भी मेहनत कर रही हो, कितनी भी गधा मजदूरी कर लो, बिकॉज आप कह रहे हो टशन मारने के लिए पैसा कागज का टुकड़ा है, पैसा हाथों का मैला है, पैसा तो आता रहेगा। पैसे से रिश्ते खराब होते हैं। तो अब कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे हो आप? एक तरफ हम पैसे के लिए तो हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, अल्टीमेटली किस लिए? पैसा कमाने के लिए। कहीं ना सारी बातें, मुझे एक लाइन याद आ रही है बिफोर वी मूव टू द रिलेशनशिप पॉइंट नेक्स्ट। वो कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि बेटा गलत मत बोला करो, सरस्वती माँ बैठती है। अब एक्चुअली वो यही कह रहे थे कि तुम कुछ भी मत बोल रहे टशन के मारे, क्योंकि वो जो हाथों को तुमने मैल बना के कर दिया ना, वो मैल ही बन गया। और फिर दूसरी तरफ से पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं। अब देखो ना कॉन्ट्रडिक्शन, अगर पैसा हाथ की मैल है तो क्यों पैसे के पीछे जा रहे हो? मेरे को बहुत क्लियर हो गया इस कॉन्सेप्ट से बताऊं तो। आई वॉज कीप ऑन हियरिंग दिस थिंग कि गलत नहीं बोलना चाहिए, बट अभी तक ये समझ आ गया कि एक्चुअली में गलत क्यों नहीं बोलना चाहिए। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये आपके हर एक स्टेटमेंट को लेंस लगा के देख रहा है, सुन रहा है। तो जब आपको अब पता चलेगा इस पॉडकास्ट के थ्रू कि ये आपको आपकी सारी बातें सुन रहा है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? कॉमन सेंस सेज कि अब आपको वही चीजें बोलनी है जो अच्छी हैं और इसको वो मैसेज देना है। करेक्ट। अदरवाइज आप मुझे बताओ ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक शाहरुख खान, नो गॉडफादर इन बॉलीवुड, not very good looks also, even though I am also a very die-hard fan of Shah Rukh Khan, but fact is a fact, he's not very handsome. He doesn't know any dance moves. Hrithik Roshan को आप देखें, super handsome, right? Super wonderful dancer. But still, why is Shah Rukh called the King Khan? And why did he rule the Bollywood for 20 years? वो हमेशा बोलता है ना, मैं बादशाह हूँ। उसके गाने भी यही है। तो वो उसको पता था ना। By the way, Shah Rukh Khan is also NLP trained. हाँ, मतलब मुझे एक्चुअली मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। मतलब वो उसने कभी मतलब ये एक्चुअली काफी इंटरव्यूज में बोला है कि अपना को गलत बोलो ही नहीं। एक ऐसी अनुष्का शर्मा, शाहरुख खान और एक और एक्टर था, तो बहुत सारे, रणवीर सिंह है, क्रिकेटर्स में बहुत सारे हैं, वो उन सबको मालूम है। वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट दिस इन NLP। एग्जैक्टली। आप क्योंकि ना देखो ना, कॉन्ट्रडिक्शन जब तक होगी, मतलब आप कितनी मेहनत करोगे। मैं ये नहीं कह रही शाहरुख खान ने मेहनत नहीं करी, ही हैज वर्कड हार्ड, बट एक रिक्शे वाला भी तो बहुत मेहनत करता है सुबह से रात तक। तो अगर खाली मेहनत करने से आप उस बुलंदी में पहुंच सकते, तो रिक्शा वाला, हमारे मेट्स जो हैं, वो भी तो बेचारे दिन भर काम ही करते हैं। राइट। सो decoding, we are just decoding the what do we call patterns. So I'm a specialist in decoding patterns. और मैं अपने सारे क्लाइंट्स को ये बोलती हूँ, अगर आपको पैटर्न डिकोड करना आ गया तो आप बादशाह हो। यू कैन रूल द हार्ट्स ऑफ पीपल, योर मदर इन लॉ। लोग बोलते हैं ना कि बनती नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि इनका क्या पैटर्न है, और आप वो पैटर्न कर लो। मैं गारंटी देके कहती हूँ, आप अगर ये ना हो तो मतलब जिनके घर में गृह कलेश हो रहे हैं, जिनके घर में मदर इन लॉ से नहीं बन रही है, जिनके घर में हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, आई गेस पैटर्न समझने की जरूरत है। एग्जैक्टली। एंड आप हेल्प कर ही देंगी बाकी चीज़ अगर जो नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है। सो फ्रॉम दिस पॉइंट आई गेस रिलेशनशिप का पॉइंट आई वांट टू टच हियर। रिलेशनशिप एक ऐसा मेजर पॉइंट है जहाँ पे आप पैसा भी कमा रहे हो ना, अगर यहाँ खराब है तो पैसा भी बेकार लगने लग जाता है। आपको लगता है मैं किस लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो रिलेशनशिप अब कैसे हम एक्चुअली आप हेल्प कर सकते हो कि हस्बैंड वाइफ की बहुत अच्छी बन लग जाए, विच शुड बी अ वेरी ग्रेट बॉन्ड, क्योंकि पति पत्नी है जिन्होंने लास्ट तक साथ चलना है। ठीक है। सेम आजकल बच्चों के साथ भी ऐसा हो रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा एडमेंट हो चुके हैं, वो मानते नहीं हैं, वो पेरेंट्स को कुछ नहीं समझते हैं। वही चीज़ें बच्चे जो आपने बोला मदर इन लॉ, उनके साथ भी हो चुका है। उनको लगता है कि हमारे जो बेटा बहू हैं वो नहीं समझते हैं कुछ भी, हम तो इतने अच्छे थे, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। कैसे हम इन चीज़ों को ब्रेक कर सकते हैं? देखिए, आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले मैं हस्बैंड वाइफ का बताती हूँ। अब 3 टाइप की पर्सनालिटीज हैं, ठीक है। एक होता है जिसको देख के समझ आता है,
एक होता है जिसको सुन के समझ में आता है, एक होता है जिसको महसूस करके समझ आता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एग्जांपल्स बहुत सारे हैं क्योंकि मैंने अराउंड 12,000 लोगों के ऊपर काम कर चुकी हूँ, तो आप कुछ भी पूछोगे मेरे पास उसके लिए एक एग्जांपल है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक कपल था, मेरे पास लेडी आई थी सेशन के लिए। शी वॉज 59 ईयर्स एंड 11 मंथ्स ओल्ड। 60 साल की नहीं थी, उन्होंने स्पेसिफिकली मुझे बोला था मैं 60 की नहीं हूँ अभी, ठीक है। और वो डिवोर्स के लिए मतलब रेडी थे एट दिस एज। और ये भी नहीं है कि मतलब कोई अनपढ़ थे। मेरे सारे क्लाइंट्स CEO, CXOs मतलब इस लेवल के होते हैं, बिजनेसमैन, प्रोप्राइटर्स, इस तरह के मेरे डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, ये सारे मेरे प्रोफाइल है क्लाइंट्स के। द लेडी वॉज अ बैंकर, ओके, आउट ऑफ इंडिया। आई नॉट शेयर ऑफ कोर्स कहाँ के थे। हर हस्बैंड वॉज अ बिजनेसमैन, ठीक है। तो दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटिटीज। अब जो मैंने आपको 3 टाइप की पर्सनालिटीज बताई, मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। शाम को ऑफिस से आए, हस्बैंड को जाना है वॉक के लिए, तो वो ड्राइंग रूम में बैठ के अपने शूज़ टाई कर रहे हैं और वो ड्राइंग रूम से आवाज़ लगाते हैं, सोना चलो वॉक के लिए चलें। अब सोना को गुस्सा आ रहा है कि भाई मुझे वॉक के लिए लेके जाना है तो मेरे पास आके बोलो ना, वहाँ से क्या चिल्ला रहे हो। वो कहती है अंदर से, नहीं मुझे नहीं जाना। इन्होंने अपने जूते बांधे, 2 घंटे के लिए वॉक के लिए चले गए। अब ये एक बारी की बात नहीं है, ये हो रहा है रोज, राइट, सालों साल चल रहा है। अब जो इंसान बार बार आपको बुला रहा है कि चलो वॉक के लिए, 3 बार बुलाएगा, 4 बार बुलाएगा, उसके बाद वो इग्नोर कर देगा कि भैया इसको जाना ही नहीं है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस। मतलब जब मैंने उनसे पूछा कि डिवोर्स क्यों लेना चाहते हो, तो उन्होंने बोला आई डोंट फील वार्मथ। मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे महसूस हो कि वो आपसे प्यार करते हैं। तब उन्होंने मुझे ये एग्जाम्पल बताया था एंड शी सेड कि अगर वो वाकई मुझे ले जाना चाहते, तो मैंने उनको बोला 1 मिनट, तो उनको दूसरे रूम से नहीं चिल्लाना चाहिए था, उनको आपके पास आके आपका हाथ पकड़ के बोलना चाहिए था, सोना चलो वॉक के लिए। एंड वो मुझे बोलती, अच्छा आप मुझसे 1 घंटे से आप मुझसे मिले हो और आप 1 घंटे में समझ गए हो और ये आदमी 30 साल से नहीं समझा। मैंने कहा मैडम क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ, मैं थेरेपिस्ट हूँ, मैं कोच हूँ, वो नहीं है। आई जस्ट टोल्ड हर हस्बैंड, अगर आपको अपनी शादी बचानी है तो आप इनको डायमंड गिफ्ट, गोल्ड नेकलेसेस ये मत करो, डोंट डू एनीथिंग। कह रहे अरे वाह मेरे तो पैसे बच गए। मैं कहा आप उनके साथ सिर्फ उनका हाथ पकड़ के बैठ जाओ जितनी देर वो चाहती हैं। अब हस्बैंड भी गुस्से हैं, वो कहते हैं मैं जो लिमिटेड एडिशन के गिफ्ट्स हैं मैं वो लेके आता था इनके लिए ढूंढ के, और मैं लाता था देख के अच्छा थैंक यू। कहते मैंने इतना पैसा खर्च किया है लेकिन मेरी कोई कदर ही नहीं है। वो अलग फील कर रहे हैं, ये अलग फील कर रहे हैं। इस सेशन के बाद आज की डेट में वो अपने सेकंड हनीमून पे गए हैं। बुढ़ापे में भी हनीमून चल रहा है। बुढ़ापे में भी हनीमून, बिकॉज जो उनके जवानी के दिन थे वो तो इस क्लैश में निकल गए ना। तो जब तक आपको वो पर्सनालिटी नहीं पता चलेगी, जब तक आप ऑब्जर्व ही नहीं करोगे, तो 4 स्किल्स हैं जो वर्ल्ड अचीवर्स के होते हैं, उनमें से एक स्किल है शार्प ऑब्जर्वेशन। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन शार्प है तो आप पैटर्न्स डिकोड कर पाओगे। अगर आप पैटर्न्स डिकोड कर पाए तो आपको सामने वाले के बारे में इतना डेटा मिल जाएगा जो शायद उसको भी ना पता हो। यहाँ पे मैं एक चीज़ मुझे पूछना चाहूँगा, ठीक है, जो अब उनके पास आपका कॉन्टैक्ट था तो आपको आपसे कॉन्टैक्ट कर लिया। आई कैन सी देयर मैनी मैरिजेज जो कि एट द वर्ज ऑफ क्लैश है, भाई नहीं चाहिए, बहुत बुरी हालत है। अब वहाँ पे अब जैसे मुझे भी कुछ समझ आ रहा है, देखो मेंस और वुमेन्स ना बहुत डिफरेंट होते हैं। मोस्टली वुमेन्स को चाहिए कि प्यार चाहिए, इमोशन ज़्यादा अटैचमेंट है, बट बीइंग अ मेल मुझे भी ऐसा लगता है यार कि मैं ऑलरेडी इतना एफर्ट कर रहा हूँ और ना मैं शायद उतनी नहीं अपील फील करता। मतलब मुझे नहीं चाहिए बार बार कोई आए मेरे टच करे, मुझे बोल तो सही यार, तू बोलते नहीं है। मेरे साथ भी ये होता है कि मेरे में कहते मुझे तू बोल दे मैं वो कर दूंगा, बट देखिए हमें ना ये लगता है कि अरे तुम्हें ये कुछ खुद समझना चाहिए। एग्जैक्टली नहीं आता भाई, ये एक वर्ड जो चाहिए। अब मैं आपसे एक एग्जांपल पूछती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ हिमांशु आप गुड़गांव में यहाँ रहते हो, आपको तो सिविल लाइन्स रहना चाहिए, आप अभी मैनेजर हो, आपको सीनियर मैनेजर होना चाहिए। आपको क्या फील हो रहा है, ये कौन होते हैं मुझे बोलने वाले। लेकिन अगर मैं बोलूँ हिमांशु आपका घर यहाँ बहुत अच्छा है, अगर आप सिविल लाइन्स में जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप अभी मैनेजर हो, अगर आप सीनियर मैनेजर बनाओगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दोनों चीजें में मेरा मकसद एक ही था, आपकी बेटरमेंट। लेकिन मैंने जो पहले तरीके से बोला, आपके दिमाग में होगा तू कौन है भाई। करेक्ट। तो ऐसे ही होता है फैमिली रिलेशंस के अंदर भी। अगर जैसे ही आपने किसी को बोला तुम्हें ये करना चाहिए, और पेरेंट्स बच्चों को क्या बोलते हैं, ये एक वर्ड रिपीटेडली बोलते रहते हैं, पढ़ना चाहिए, सोना नहीं चाहिए,
ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो ये वर्ड हम कॉन्शियसली बोल रहे हैं, लेकिन इसका अनकॉन्शियस इम्पैक्ट क्या है कि बच्चा एग्रेसिव हो रहा है, तुमने ऐसे बोला, चलो मैं तो अब यही करूँगा। तो यहाँ से आती है बगावत। करेक्ट। तो आपको पता भी नहीं चलता। अब समझ रहे हैं आप लैंग्वेज पैटर्न, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो लिंग्विस्टिक का जो ये लैंग्वेज पैटर्न है, हम लोग बिना हमारे जाने हम कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जिससे सामने वाले को ना बैठे बैठे गुस्सा आता है, खुंदक आ गई, और वो उस खुंदक की वजह से आपको इग्नोर करना शुरू करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। एड़ी चोटी का जोर लगा लो, आप बेस्ट एम्प्लॉय होगे लेकिन आपको अप्रेजल नहीं मिल रहा। आप बेस्ट एम्प्लॉय होगे, आप मेहनत 10 लोगों से ज़्यादा कर रहे होगे, लेकिन जो दूसरा इंसान है वो प्रमोशन लेके चला जाएगा और आप सोचते रहोगे मैं कर क्या रहा हूँ गलत, जिसकी वजह से मैं ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहा। राइट, इट हैपेंस। तो आपका लैंग्वेज पैटर्न अगर अनरिसोर्सफुल है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो क्या करना है आपको, यू नीड टू बी अवेयर कि मैं जो बोल रहा हूँ, सामने वाले को मैं ऑब्जर्व करूँ, मेरे बोलने से उसकी आईब्रोज ऊपर हो रही हैं, वो इज ही हैप्पी, इज ही लाइक लिसनिंग टू मी, कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और उन्होंने इग्नोर ही कर दिया। इतनी अवेयरनेस जब आपको आ गई, और ये तब आती है जब आप पैटर्न्स डिकोड करना शुरू करोगे। एंड सैडली किसी स्कूल किसी कॉलेज में ही नहीं सिखाते। आपने MBA किया, मैंने MBA किया है, कहीं नहीं सिखाते। और मुझे ये लगता है कि अगर स्कूल कॉलेजेस के अंदर हम ये हिस्ट्री, मुगल और अकबर ने क्या किया क्या नहीं किया, उसके बजाय अगर हम ये बताएं कि ये लाइफ स्किल है, आप किस तरह से अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करो, किस तरह से आप अपने माइंड को अंडरस्टैंड करो, ये दिस इज़ अ लाइफ स्किल। अगर ये बच्चों को समझ में आ जाए, आई कैन गारंटी यू कि जितने बच्चे ये सुसाइड कर रहे हैं, जितने बच्चों को ये डिजीजेज हो रहे हैं, बढ़ते बढ़ते हम लोगों को 30-35 की उम्र में आजकल लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, ये सब हट जाएगा। क्योंकि आ कहाँ से रहा है, यहाँ से। सो दैट इज़ माइंड पावर। राइट। तो मैम क्या इन चीज़ों के थ्रू, जैसे किसी के साथ में, चलो ये तो हम और पैटर्न को समझ सकते हैं, अपना पैसा भी बना सकते हैं, रिलेशनशिप भी ठीक कर सकते हैं, बट किसी के साथ बुरी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे बचपन में कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया जो कि माइंड पर अटैक कर गया, या फिर किसी के साथ कोई अपना बहुत चले जाता है, वो हमेशा याद आता रहता है, सेक्सुअल अब्यूज़ हो जाता है, इन चीज़ों को टैकल भी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। मेरे मैक्सिमम केसेस जो होते हैं वो रेप विक्टिम्स होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज्ड। और सेक्सुअल अब्यूज्ड, अगर मैं आपको एक डेटा बताऊं, रफली 10 में से 8 फीमेल्स जो मेरे क्लाइंट्स हैं, दे हैव बीन सेक्सुअली अब्यूज्ड। कोई उनके कज़न्स होंगे, कोई उनके रिलेटिव्स होंगे, कोई उनके अंकल्स होंगे, और उस वजह से वो लोग हमेशा गिल्ट और शेम की फीलिंग में रहते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस गिल्ट एंड शेम फीलिंग, अब बार बार आप अपने आप को क्या बोल रहे हो, आई एम अनवर्दी। मेरी एक क्लाइंट थी, उनका तो हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में हम मेटाफर्स से काम करते हैं। सो माइंड अंडरस्टैंड्स वेरी क्विकली द मेटाफोरिकल लैंग्वेज। सो मेटाफर्स, सिमिलीज जो हमने स्कूल में इंग्लिश में पढ़े थे, मेटाफर्स, सिमिलीज, स्टोरीज, इनसे माइंड बहुत जल्दी समझ में आता है, सबकॉन्शियस माइंड। सो जब मैं इस पर्टिकुलर क्लाइंट के ऊपर काम कर रही थी, शी सेड, मैंने उनसे पूछा कि ओके, व्हेन यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर यू लाइक मेटाफोरिकली? तो वो मुझे बोलती कि अच्छा, आई एम लाइक अ ब्रोकन ग्लास जो कि ज़मीन पर टूटा पड़ा है। अब लॉजिकली कांच का जो ग्लास होगा वो अगर ज़मीन पर टुकड़ा गिरा पड़ा है और उसके सारे टुकड़े इधर उधर हैं, तो दैट इज़ इरिपेयरेबल। अब मेंटली शी हैज़ बीन टेलिंग हर सेल्फ दिस। तो मैंने उनको बोला कि इज़ इट ट्रू कि आप अपने आप को बिल्कुल समझते हैं कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है? कहती हाँ। एंड आई सेड कि इसी वजह से आप ये सारे नेगेटिव रिलेशंस अट्रैक्ट कर रहे हो। उनके हस्बैंड नार्सिसिस्ट, इवन दो इट वॉज अ लव मैरिज। शादी से पहले शी हैड अ बॉयफ्रेंड, ब्रोक ऑफ आफ्टर 4 years ऑफ रिलेशन। उससे पहले 3 फेल्ड रिलेशंस। एंड अगर हम इसका पूरा माइलस्टोन देके, जब हम स्टार्टिंग में गए वहाँ जाके पता चला था दैट शी वॉज अब्यूज्ड सेक्शुअली मल्टीपल टाइम्स। राइट नाउ द अमेजिंग पार्ट इज, ये जो पूरी लाइफ पैटर्न चल रहा था, ये सिर्फ एक पैटर्न में चल रहा है। आफ्टर शी मेट मी, दैट पैटर्न ब्रोक। तो हम क्या करते हैं, हम पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। सो उसका जो मेटाफर था कि मैं ब्रोकन हूँ, इट्स लाइक अ ग्लास विच इज़ ब्रोकन। अब लॉजिकली तो ये नहीं हो सकता। आई सेड व्हाट कैन यू डू, राइट? सो हियर वी हैव टू यूज अ लिटिल बिट ऑफ हिप्नोसिस। So I'm a hypnotherapist also. I use hypnosis, and hypnosis के through I created in her mind another vase. क्योंकि hypnosis में मैजिक के थ्रू तो कुछ भी कर सकते हो। आप एक मैजिकल वॉन्ड लो और आप उसको अब्राकडाब्रा करोगे तो वो बन जाएगा। एंड
मतलब मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं. शी सेड, मैंने उससे पूछा आप क्या करना चाहते हो. कहती है कि मैं इस वास को एक खूबसूरत बनावट देना चाहती हूँ जो बिल्कुल यूनिक है. आई सेड ओके. एंड उसके बाद तो एज अ कोच हम सिर्फ हम सजेशन नहीं देते, हम सिर्फ उनकी वेट करते हैं कि व्हाट आर दे सेइंग. शी सेड मैं इस वास को, अब ये सुंदर सा बन गया है. आई सेड ओके, आप क्या करना चाहते हो. कहती मैं ऊपर रखना चाहती हूँ अपनी कैबिनेट पे. आई सेड ओके. कहती वहाँ पर सिर्फ ये वास रहेगा, आसपास में कुछ नहीं होगा. आई सेड ओके. कहती है अभी ये खाली है, इसके अंदर मुझे ऑर्किड्स भरने हैं. आई सेड ओके. कौन से कलर के. पिंक एंड पर्पल, 2 कलर. जब ये मेटाफर चेंज हुआ फ्रॉम दैट ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास टू दिस वास विच इज सिटिंग ऑन द टॉप with blue and purple orchids in it. Today, that woman has, a settled job. She has married another guy, and now she has 2 kids. This is the power of breaking the pattern. बेसिकली जब तक वो अपने आप को ब्रोकन ग्लास समझ रही थी और उसके बाद उसने वास समझा अपने आप को, जो कि ब्यूटीफुल यूनिक था और फ्लावर्स थे उसमें. अब लैंग्वेज पैटर्न देखो ना, लोग बोलते हैं कि आई एम अ डोर मैट, आई एम लाइक अ टिश्यू पेपर. या ये सारे मैं आपको मेटाफर्स बता रही हूँ जो लोगों ने मुझे बताए हुए हैं. अब टिश्यू पेपर को आप क्या करोगे. यू विल यूज एंड थ्रो इट. और शायद तभी गलत होता है उन लोगों के साथ. एग्जैक्टली. सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि मेटाफर्स से, जैसे मैंने आपको अभी ये एग्जांपल दिया, देन जो सेक्सुअल अब्यूज है, जो रेप विक्टिम्स हैं, पीपल हु आर ट्राइंग टू कमिट सुसाइडल मेरे पास बहुत केसेस आते हैं. 1 सेशन एंड देयर थिंकिंग प्रोसेस चेंजेस, राइट. सो व्हाट वी डू इज that we work on some tools, some therapies, जिसकी वजह से उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव ट्रॉमास ऑफ द पास्ट बैठे हुए हैं, उसको हम उस इमोशंस को हम रिमूव करते हैं. तो अगर मैं आपको थोड़ा सा मेडिकली बताऊं, अगर कोई भी हमारे साथ नेगेटिव इंसिडेंट हुआ हो तो एक होती है मेमोरी और एक होता है उसके साथ अटैच्ड इमोशन, राइट. टेक्निकली तो वो एक इंसिडेंट हुआ है, लेकिन उसके 2 पार्ट्स हैं. हम एनएलपी थेरेपी से क्या करते हैं कि हम एनएलपी थेरेपी से इमोशन जो है उसको हम रिमूव करते हैं, तो बचा वो मेमोरी. इमोशन जो होता है ये स्टोर होता है हमारे एमिगडाला में, दिस इज अ पार्ट इन द ब्रेन, और जो मेमोरी है वो स्टोर होती है हमारे हिपोकैम्पस में. और ये दोनों पार्ट्स ना एक बहुत थिन लाइन से डिवाइड होते हैं. तो जब हम इस ट्रॉमा पे काम करते हैं तो जो इमोशन है उसको हम हटाते हैं, वो केवल एक घटना बन के रह जाती है. जैसे अगर आपके पास मोबाइल है या आपका टीवी स्क्रीन है, उसके अंदर आपने एक अगर पत्थर से तोड़ दिया तो वो इमेज ठीक नहीं आएगी ना. उसी तरीके से इन थेरेपी से क्या होता है कि जो इमोशन था, जो बार बार रिप्ले हो रहा है, वो इमोशन हटेगा तो दोबारा वो पैटर्न ब्रेक होगा और वो ट्रिगर जो है दैट कट्स. राइट. तो किसी भी तरह का ट्रॉमा हो या फिर किसी ग्रीफ में हो, आप वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं इसी से. एग्जैक्टली. देखो, ग्रीफ अगर स्टार्टिंग में है, लाइक हफ्ता 10 दिन हुआ है, वो तो नेचुरल है, राइट. लेकिन कुछ एक मेरे क्लाइंट्स थे, जैसे 10 साल हो गए लेकिन, और फादर पास्ड अवे, 10 साल हो गए लेकिन आज भी जब बात करते हैं तो रोने लग जाते हैं, राइट. दैट नीड्स ट्रीटमेंट. क्योंकि आप जो भी आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं, आप तो उनको देख ही नहीं रहे ना, आप उसी गम में बैठे हो. तो माइंड का ये काम है कि या तो आपको ये पास्ट में रखेगा, राइट, या ये आपको फ्यूचर में रखेगा. अगर पास्ट में रखेगा और पास्ट की नेगेटिव बहुत ज़्यादा मेमोरीज हैं तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे. अगर फ्यूचर की तरफ आप ज़्यादा सोचते रहते हो तो, और फ्यूचर में आपको लग रहा है कि ये कैसे होगा, तो आप एंग्जाइटी में रहते हो. सो डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी आर रिलेटेड टू योर पास्ट एंड योर फ्यूचर. एनीथिंग फ्रॉम दिस मोमेंट ऑन इज योर फ्यूचर. अभी जो भी टाइम है, इससे 2 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद ही तो फ्यूचर हो गया ना आपका. और इस मोमेंट से 1 मिनट पहले जो था वो आपका पास्ट है. तो माइंड या तो अगर पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है, प्रेजेंट में रखना इज एन आर्ट. तो ये ऑटोमेटिकली नहीं होता, ये कॉन्शियसली आपको करना पड़ता है. ये इसी पार्ट को एक्सटेंड मैं करूँगा फोबिया तक. अब कभी कभार ना किसी को डर होता है कि स्नेक से या लिजर्ड से, ठीक है, या फिर कॉकरोचेस से, मतलब बहुत कॉमन है, बहुत लेडीज को तो बहुत होता है. इनफैक्ट मेरी सिस्टर को लिजर्ड से बहुत डर लगता है. जिस कमरे में लिजर्ड है ना, उस कमरे में नहीं जाएंगे. मेरे एक क्लाइंट थे, उनको लिजर्ड फोबिया था. तो वो मुझे एक वाकया बता रहे थे, जब हमारे सेशन चल रहा था तो कहते कि हमारे उनके ना घर में 2 वॉशरूम से एक वॉशरूम में लिजर्ड आ गई. उसने वो वॉशरूम यूज करना छोड़ दिया. फादर बोलते रहे, बेटा अब नहीं है, मजाल है, उस वॉशरूम में चले जाए. नहीं,
ठीक है, तो हमने कहा चलो ठीक है, डू यू वांट टू रिमूव दिस फोबिया? कहती अच्छा अगर ये हो जाए ना तो आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल टू यू। ऐसा ओके ठीक है। सो हमने फोबिया क्योर किया। एक हमारा एक टेक्निक होता है, थेरेप्यूटिक टूल होता है, जिससे कि हम फोबिया 5 मिनट में ठीक कर लेते हैं। एंड 5 मिनट मतलब लिटरली 5 मिनट। जो स्किल्ड, अब जैसे मुझे 10 साल हो गए करते हुए, तो मेरे लिए 5 मिनट का गेम ही है मेरे लिए। एंड आई एम श्योर मतलब जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए तो ये ट्रॉमा है। मैंने हॉस्पिटल फोबिया ट्रीट कर रखे हैं, इंजेक्शन फोबिया, स्नेक फोबिया, डॉग फोबिया, कैट फोबिया, लिजर्ड फोबिया, कॉकरोच फोबिया, हाइट फोबिया, डेथ फोबिया। सिर्फ एक फोबिया नहीं क्योर कर पाई हूँ अभी तक, मदर इन लॉ का। तो उसके लिए भी आपने बता ही दिया वैसे पैटर्न। एग्जैक्टली। सो ये जो मेरे क्लाइंट थे, ये इनको लिजर्ड फोबिया था, तो ये उस वॉशरूम में तो जाते नहीं थे। अब हमने फोबिया क्योर किया। अब मैंने कहा कि चलो लेट्स टेक द प्रूफ। अब उस दिन हम ढूंढ रहे, कोई हमें रिजल्ट मिली नहीं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप टेस्ट कर लेना, मुझे बता देना बाद में। 2 दिन के बाद ये अपने वॉशरूम में थे, ठीक है, एंड शी इज इन अ पोजिशन वेयर शी कैन नॉट मूव। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ। एंड ये बैठे हुए हैं और सामने देखा लिजर्ड। और अगर इनके वर्ड से कि अगर ये पहले वाली मैं होती तो मैं जिस भी पोजीशन में होती मैं भाग जाती, बट मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं उससे बात कर रही हूँ। अच्छा, लगता है तुम्हें अचला ने भेजा है मुझे टेस्ट करने के लिए। मैं और ये मुझे बता रही है वीडियो कॉल पे, और मैं देख रही हूँ, मैं हंस रही हूँ। तो शी नरेटेड, शी सेड, मैं उसको बोल रही हूँ इस कंडीशन में मुझे देख रही हो, शर्म नहीं आती, चलो जाओ यहाँ से। एंड व्हेन शी वाज टेलिंग मी दिस, जब मुझे ये बता रहे थे, तो मैं हंस के पागल हो गई कि वो किस तरह से लिजर्ड से बात करे। यही वो लेडी है जो 2 दिन पहले अगर छिपकली दिखती थी तो वहां से ऐसे भागते हैं जैसे गधे के सर से सींग। और वो दिन गया, सो आज का दिन आया, नो लिजर्ड फोबिया। इज इट पॉसिबल मैम, इफ यू कुड शेयर कि हम कैसे कर सकते, कोई क्या इस अपने आप घर पे भी कर सकते हैं इस फोबिया को खत्म? देखो कर तो सकते हो, लेकिन अब वही बात है ना कि आप पहले आपको सीखना तो पड़ेगा ना। अच्छा, आपने सीख लिया, उसके बाद आप कोई टाइप का फोबिया हो आप वो क्योर कर सकते हो, अपने लिए भी, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए भी। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो थेरेपिस्ट बन गए, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं, फोबिया क्योर, ट्रॉमास, ये सारे इंसान 30 साल, 40 साल, 50 साल तक इनके साथ रहता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ये हट भी सकते हैं कि नहीं। लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि ये हट सकता है, और एक बार ये करके इट्स गॉन फॉर एवर। मेरे इतने क्लाइंट्स जो हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अब उन्होंने एक सेकेंड इनकम शुरू कर लिया एज अ थेरेपिस्ट। तो मंडे टू फ्राइडे दे आर वर्किंग, कॉर्पोरेट्स में जॉब करते हैं, सैटरडे संडे दे आर डूइंग दिस। और वो मुझे ये बोलते हैं कि अच्छा, जो हमें यहाँ से पैसे मिलते हैं ना, हमें लगता है कि ये हमारी असली कमाई है, क्योंकि लोग हमें दुआएं दे रहे हैं इसके साथ। जॉब में करते हैं वहाँ तो हमें पैसे मिल रहे हैं, यू नो, लेकिन ये जो पैसे मिल रहे हैं इसके साथ हमें दुआएं मिल रही हैं। ब्लेसिंग्स बहुत काम करती हैं। तो आप सोचिए ना कि अगर कोई इंसान है मेरा एक क्लाइंट था, उसको डॉग फोबिया था। उस बेचारे की शादी हुई, 6 महीने हो गए शादी को, और उसकी बीवी से उसके झगड़े शुरू हो गए। क्यों? एक रीज़न की वजह से, क्योंकि उसकी सिस्टर ने खाने पे बुलाया था और उनकी सिस्टर के यहाँ डॉग था। अब इन भाई साहब को तो कुत्तों से डर लगता है, अब ये जाए ना, अब वो दीदी बुरा मान गई। ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई को कुत्ते से इतना डर सकता है? आदमी हो तुम, आदमी को कुत्ते से डरते हैं? अब वो क्या बताए, अब बीवी अलग प्रेशर दे दिया है। फिर उन्होंने मुझे ढूंढ ढांड के फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये प्रॉब्लम है। ये मैं आपको बात बता रही हूँ 2021 की। वो उनका डॉग फोबिया क्योर हुआ और आज वो मतलब आराम से रह रहे हैं। तो एक फोबिया जो होता है ना, वो आपको केवल एक चीज़ में सीमित नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। एक मेरे क्लाइंट थे जिनको हाइट से डर लगता था, अब बहुत लोगों लगता है। अब उनका मतलब यहाँ पर तो दिल्ली में तो चलो 2-3 फ्लोर्स के घर होते हैं, तो आप ऑफिसेज भी इतने ही होते थे, तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ के चले जाओ। अब ऑफकोर्स जब आपको अपना करियर ग्रोथ करनी है और आपको दूसरे शहर में जाना है, बॉम्बे में उनको ऑफर मिली, बड़े मज़े से उन्होंने ऑफर ले ली, ठीक है। और इनको ये नहीं पता था कि उनका ऑफिस जो है 22nd फ्लोर पे है। 22nd फ्लोर पे वो जाएं कैसे? वहाँ पर जाते हैं तो उनको डर लगता है। जब पानी सर से ऊपर उठ गया और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, नौकरी छोड़नी पड़ी थी, देन ही कॉन्टैक्टेड मी। मतलब आधा घंटा हमने उनसे बात करी थी। तो लाइफ में ना कुछ एक इंसिडेंट्स हो रखे होते हैं जिसकी वजह से हमारा माइंड, मैंने जैसे बताया, माइंड इज़ अ मीनिंग मेकिंग मशीन। 2-3 बार अगर कुछ हुआ हो तो ये मीनिंग बना लेता है कि ऊपर जाएगा तो मर जाएगा, ऊपर जाएगा तो गिर जाएगा। तो वो डर जो होता है ना, जो ये फोबिया है, जो कि आपके एकदम हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, ये फोबिया वहाँ से आ रहा है। करेक्ट। तो वो जो ट्रिगर है उसको मैंने रिमूव किया, प्रॉब्लम सॉर्टेड। ठीक है।
सो आई गेस पेन और फोबिया के साथ खत्म करने के अलावा ना एक फोबिया और है जो मुझे है, बिकॉज मेरे बच्चे भी छोटे हैं। मेरे को ना बहुत लगता है कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, सीइंग द जनरेशन जो जेनजी आ गई है आजकल, मेरे को बहुत मतलब सोचता हूँ कि वो कैसे बनेंगे। और ये प्रॉब्लम ना मैं देखा आजकल के पेरेंट्स भी बहुत सफर कर रहे हैं। तो कोई इज इट पॉसिबल कि इस प्रोसेस के थ्रू हम इन बच्चों को भी ठीक कर सकें, या फिर ऐसे कुछ पैटर्न को समझ सकें कि जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे एडमेंट हो गए हैं। देखिए, बिगड़ना और एडमेंट ना एक आउटपुट है, आउटकम है। आप देखिए ना, कोई भी चीज अगर आउटकम है या आउटपुट है तो उसका एक इनपुट भी तो होगा। करेक्ट। हम ये देख रहे हैं कि बिहेवियर खराब है, रूड है, एरोगेंट है, लेकिन उसका इनपुट क्या है? इनपुट पे तो कोई हम ध्यान नहीं देते। अब जो हमारी जनरेशन थे उसमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ होते थे, तो घर में बातचीत होती थी। आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हस्बैंड चले गए जॉब पे, वाइफ चली गई जॉब पे, अब बच्चा है, बच्चा स्कूल गया, स्कूल से आया, उसके पास कोई नहीं अवेलेबल, राइट? तो उसको आदत पड़ गई है किसी से बात करने की नहीं। अब जब वो छोटा था तब तो आप उससे बात करते थे, वो भी बात कर रहा था। अब जैसे जैसे ये पैटर्न डेवलप होते जा रहा है, बच्चे को आदत पड़ गई है ज़्यादा बात नहीं करने की। अब जब आपके पास टाइम है तब आपको लगता है कि बच्चा मुझसे बात करे, अब बच्चे को आदत पड़ी है ना बात करने की, तो इसलिए बात नहीं करते, राइट? सो समवेयर जो ये पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं ना, ये उसी की वजह से है। अब अगर हमें चाहिए कि भाई बच्चे हमसे बात करें या बच्चे हमसे रूडली ना बात करें, आप पहले अपना बिहेवियर देखो कि घर पे कैसा है। करेक्ट। हस्बैंड वाइफ अगर आपस में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो व्हाट इज द मैसेज गोइंग टू द चाइल्ड? एक एग्जांपल देती हूँ। हम जो हमारे बच्चे होते हैं उनकी शक्ल किस पे जाती है? पेरेंट्स या दादा दादी। तो शक्ल जो है ये आउटर है। करेक्ट। जब आउटर मैच करता है तो इनर भी तो मैच करता होगा। यस। लेकिन इनर हमें दिखता नहीं है ना, हमने कभी कोशिश करी देखने की, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। इसमें आपकी या मेरी गलती है? किसी की भी नहीं। तो जब हम आउटर, और ये यूनिवर्सल हो रहा है, आउटर जब मैच हो रहा है तो इनर भी तो हो रहा है। व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट, व्हाट इज द थॉट दैट शी इज कैरिंग, दैट इज गोइंग इन द वूम्ब। यस, एंड बहुत इम्पैक्ट करता है वो तो। Exactly. तो हम तो बच्चे को ब्लेम करें ना, बच्चा ये नहीं कर रहा, बच्चा को नहीं कर रहा, वो आउटकम है, वो आउटपुट है। इनपुट देखो ना, जब इनपुट देखोगे तब आपको समझ में आएगा, ओ माय गॉड, ये कहाँ से क्रिएट हुआ। तो कहीं ना कहीं जो बच्चों का बिहेवियर है वो आया इस वजह से, क्योंकि माँ बाप का जो घर में जिस तरह का माहौल था, एनवायरनमेंट था, उसी से इम्पैक्ट हुआ है। Exactly. बट अगर हो गया है तो कैसे हैंडल करें? अब जो ऑब्वियसली वी कैन नॉट चेंज द पास्ट, राइट? इज इट पॉसिबल? इज देयर एनी वे टू डू दिस? जो अगेन इट्स ऑल अबाउट पैटर्न्स। अगर आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा सेट हो रखा है कि मैं कुछ भी कर लूं बच्चे मेरी इज्जत ही नहीं करेंगे, तो आप वही तो मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो यू नीड टू जस्ट ब्रेक दैट पैटर्न। और ये पैटर्न जो होते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठे होते हैं। तो जब तक आप इस 93% के ऊपर काम नहीं करोगे, सेम प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। और एंड द प्रॉब्लम इज दैट ये ना जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं जो कि आज की डेट में डिवोर्स ले रहे हैं या शादी में खुश नहीं है, कई लोग होते हैं जो डिवोर्स नहीं लेते हैं लेकिन शादी में खुश नहीं है, मल्टीपल रिलेशंस हैं, कहाँ से आया उनके पास ये चॉइस की ये होना चाहिए? कुछ तो देखा उन्होंने पास्ट में। जैसे ही मैं देखती हूँ कि ये सिचुएशन है, मैं उनको बोलती हूँ, ओके टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड, हाउ वाज योर रिलेशन विद योर फादर, हाउ वाज योर रिलेशन विद योर मदर, हाउ वाज देयर रिलेशन विद ईच अदर। तो हम सबकॉन्शियसली क्या कर रहे हैं कि हम मैच कर रहे हैं, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर जो एक्सपीरियंस दिखा था, जो हमारी मेमोरी में स्टोर्ड है, वही तो आज हम ब्रिंग आउट कर रहे हैं। अगर हमने बचपन में देखा कि पेरेंट्स आर एब्सोल्युटली इन लव विद ईच अदर, तो उसके माइंड के अंदर एक ये मेमोरी है और यही पैटर्न अब रिपीट होगा उसके लाइफ में। एंड द कॉन्ट्ररी इज ऑल्सो ट्रू। अगर हमने देखा कि बचपन में घर में माहौल है एकदम चीखने चिल्लाने का, चाहे मैं सोचूं कि मैं तो नहीं चीखूंगा चिल्लाऊंगा, लेकिन मेरे माइंड के अंदर वही तो एक्सपीरियंस बैठा हुआ है। तो कॉन्शियसली मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं चीखूंगा चिल्लाऊंगा, लेकिन अनकॉन्शियसली जो मेरा बिहेवियर है वो सेम वही है जो मेरे फादर का था या मेरी मदर का था। आई गिव यू माई एग्जाम्पल। माई मदर टॉक्स वेरी फास्ट, मतलब राजधानी की स्पीड शायद कम होगी मेरी मदर के स्पीड से। एंड आई ऑल्सो यूज टू टॉक सुपर फास्ट। मेरा भी सेम यही था, फादर की जैसे। ठीक है, अब कोई ना कोई किसी को हम मैच करते हैं और ये होता है सबकॉन्शियसली, अब जानबूझ के नहीं करते। अब जब मैं जॉब कर रही थी तो तब तो कभी ध्यान नहीं दिया। जब मैंने जॉब छोड़ी, आई बिकेम अ ट्रेनर, तब मैंने जब अपने वीडियोस बनाए और मैंने देखा यार ये तो मैं बहुत तेज़ बात करती हूँ। और
ये लगा ये तो सही नहीं है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा धीरे बोलना चाहिए। फिर उसके बाद जब मैं अपनी मॉम को मिली, उनके जब घर गई, तो मैंने देखा ये तो ऐसी बात करते हैं। तब मैंने बोला अरे बाप रे, ये कहाँ से आया। सो हम लोग सबकॉन्शियसली अपने पैटर्न्स लेके आते हैं और उसको ही कॉपी करते हैं। एनएलपी में हम इसको मॉडलिंग बोलते हैं। तो ये मॉडलिंग जो होती है ये अनकॉन्शियसली होती है। कॉन्शियसली तो हम सब चाहेंगे ना कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही ले, हमारा बिहेवियर भी अच्छा हो, हमारी खूबसूरती भी हो, हमारे लक भी बहुत अच्छा हो, लेकिन अनकॉन्शियसली हमने वही मॉडल कर रखा है। सो मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जो जिनको बॉडी पेन्स हैं, एक्सरे कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कुछ नहीं दिख रहा, एक्सरे में कुछ नहीं आया, लेकिन दर्द हो रहा है। अब जैसे एक मेरे क्लाइंट थे, मैं ऑनलाइन प्रोग्राम कर रही थी, 30 डेज़ का मेरा प्रोग्राम होता है उसमें, तो हम एक टेक्निक कर रहे थे, माइंड टेक्निक। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप याद कर सकते हो कोई एक इंसिडेंट जो कि जिसमें आप बहुत परेशान हो गए थे। तो उनका एक वाक़या था, उनके किसी इन लॉज के साथ बहुत गंदी वाली आर्ग्यूमेंट हो गई थी। एंड जैसे ही वो उन्होंने याद किया तो वो बोलते हैं कि आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। करीबन 15 साल पुरानी बात थी जब हुई थी, लेकिन जैसे ही उसको याद करी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। तो मैंने उनको पूछा कि मतलब ये जो बात हुई थी, मुझे नहीं जानना कि क्या था क्या नहीं था। सो एनएलपी में हमें कुछ कंटेंट नहीं चाहिए होता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। सिर्फ मैंने ये पूछा कि आपको कहाँ पर वो जो उन्होंने बोला था आपको कहाँ पर फील हो रहा है आपके बॉडी में। तो वो मुझे बोलते हैं कि मुझे गर्दन में दर्द हो रही है। जैसे ही मैं उस बात को सोच रही हूँ तो मेरे गर्दन में दर्द हो रही है, और उनका चेहरा ऐसे था, मतलब लग रहा था कि अभी यहाँ पेन हो रहा है। एंड आई सेड ओके कोई बात नहीं, किस तरह का पेन है, थोड़ा सा मुझे डिस्क्राइब करोगे। तो शी सेड कि ऐसा लग रहा है कि कैंची है, कैंची का जो पॉइंट होता है ना, वो पॉइंट यहाँ पर ऐसे डाल रखा है। ये सब उनके इमेजिनेशन में है। आई सेड ओके, तो आप इसको हटाना चाहते हो। शी सेड हटाऊंगी तो ये खून निकलेगा। आई सेड कोई बात नहीं, हम इसको एंटीसेप्टिक लगा देंगे। उन्होंने वो कैंची हटाई, हल्का सा ब्लीड हो रहा था, अगेन इन द इमेजिनेशन उन्होंने थोड़ा सा ऑइंटमेंट लगाया, ब्लीडिंग बंद हुई। ये आपको मैं बात बता रही हूँ 2021 की, आज हम 2025 में, 4 साल से उनके यहाँ जो नेक में पेन होता था वो हट गया। फिक्स इट, क्योंकि जो बात उनका जो झगड़ा हो रहा था, in the mind it created an image of a scissor, और वो scissor was pointing here। अब कोई ऑब्जेक्टिव तो थी, ऑब्जेक्टिव सिजर तो था नहीं, इट वाज अ सब्जेक्टिव इमोशन। तो यहाँ पर जो था एक्सरे में कैसे आएगा, और इसमें लोग ऐसे करके देख रहे बाकी के कि ये क्या हुआ, ना मुझे बताए कि क्या हुआ था, ना बाकी के ऑडियंस को पता है कि क्या हुआ था, किसी को कुछ नहीं पता। इन लॉज कौन थे, इन लॉज में उन्होंने क्या बोला था क्या नहीं बोला था, वी डोंट नो एनीथिंग। दैट्स वाई इसके अंदर जो हमारे थेरेपीज होती हैं ये बहुत फास्ट होती हैं, क्योंकि हमें पूरा बैकग्राउंड नहीं जानना होता उसका। एंड इट्स वंस डन, इट्स फिक्सेटेड फॉरएवर। एंड कहीं ना आप इन सब चीजों से ना जो माइंड, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट माइंड राइट, जो आप सोच रहे हो, जो इमोशंस है वही आपको हिट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ओवरथिंकिंग आपको हिट कर रही है। सो यू एक्चुअली ब्रेक दिस थिंग कि लोगों को ना वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है। एंड व्हेन द प्रॉब्लम गेट्स ओवर यू ओनली लेफ्ट विद द सॉल्यूशन। एब्सोल्युटली, द ट्रिगर्स आर ओवर। सो जब ट्रिगर ही नहीं होगा तो आप मतलब ट्रिगर होगे किससे, जब कोई इनपुट ही नहीं है तो ट्रिगर ही नहीं होगे ना। एब्सोल्युटली। हाउ यू एक्चुअली केम टू दिस ब्यूटीफुल फील्ड आई वुड से, मतलब आपसे मिलने से पहले व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट इट तो मुझे सिर्फ इतना नहीं पता था कि माइंड पे कुछ ऐसा कॉशियस माइंड में करते हैं। बट मतलब आफ्टर हैविंग अ कन्वर्सेशन विद यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसके पास ये नॉलेज आ गई, मतलब हमें किसी की जरूरत ही नहीं है यार। Exactly. आप सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हो, आपको पता है कि मुझे क्या लाइफ में करना चाहिए, क्या ग्रो कैसे करना चाहिए, जो कि हम सब कुछ पाना चाह रहे हैं उसका वे मिल गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। एब्सोल्युटली। देखो अगेन, एक हम बोल रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, लेकिन मेरा बैकएंड सपोर्ट ही नहीं कर रहा, इसीलिए आज की डेट में स्ट्रगल्स हैं। आप इमेजिन करो, अगर एक गाड़ी है, गाड़ी का अगर एक पहिया राइट जा रहा है, एक पहिया लेफ्ट जा रहा है, चाहे आपके पास वो फरारी हो, तो वो आगे बढ़ पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। सो इमेजिन यू आर दैट फरारी, राइट। one wheel is going on this side, the other is going on the left side. So even if it is, a Maruti, but both are aligned, then Maruti is better than Ferrari. Absolutely. Because it's working. तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इसको जब हम अलाइन करते हैं तब हम होते हैं कॉन्ग्रुएंट। और जब तक आप कॉन्ग्रुएंट नहीं होगे तब तक आप इस चक्कर में फंसे रहोगे। सो जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मैं इस फील्ड में कैसे आई, आई थिंक इस फील्ड ने मुझे चुना बजाय इसके कि मैंने इसे चुना।
आई हैव वर्कड इन कॉर्पोरेट्स फॉर 19 ईयर्स. ओके. मैंने अपने कॉलेज के बाद से ही जॉब करनी शुरू कर दी थी और मैंने बहुत अच्छी कंपनीज़ में जॉब करी है. फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ में 19 साल मैंने जॉब करी. और मेरा जो लॉन्गेस्ट स्टेंट था वो 9.5 साल का एक MNC में था. और वहाँ पर मतलब ऐसे था कि सेकंड होम ही है. अब जब 9 साल एक कंपनी में काम करोगे तो आपको लगेगा कि कुछ अलग नहीं है. मतलब इट्स लाइक योर हाउस ओनली, इट्स लाइक योर होम. 2008 की बात मैं आपको बता रही हूँ, जब रिसेशन आया था इंडिया में. उस टाइम पे वी वर गिवन अ पिंक स्लिप. मुझे एक दिन बुलाया गया और रिसेशन का टाइम था ये, तो हमें पिंक स्लिप दे दी कि थैंक यू, वी विल हैव टू लेट यू गो. ओके. And that was the trauma that I couldn't overcome. Absolutely. मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कभी हो सकता है. तो तब से मेरा कॉन्फिडेंस जो यहाँ था एकदम ज़मीन पे गिर गया. और जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, अगेन जो आप खुद होते हो आप वही चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे होते हो. 2008 से लेके 2014 ये मेरे लाइफ का वर्स्ट पीरियड था. 2008 में जब ये यहाँ से मैंने छोड़ा तो मेरे बॉसेस ने मुझे जॉब दिलाई. मज़े की बात तो ये भी है, लेकिन आपका माइंड क्या होता है ना, ये हमेशा नेगेटिव की तरफ ही जाता है. Correct. तो ये चीज़ तो मेरे माइंड ने भूल गया कि बॉसेस ने तो जॉब दिलाई है, लेकिन यही था सेल्फ डाउट कि अगर मैं इतनी अच्छी थी तो भाई Correct. भेजा क्यों. Correct. अब जब मैंने दूसरी जॉब करी और रिसेशन के टाइम पे आप मानेंगे मुझे 15 दिन में जॉब मिल गई थी. बट जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं गई थी मैंने खून के आंसू रोए हैं वहाँ पे. लिटरली खून के आंसू. हर दिन मैं ऑफिस से रोते हुए जाती थी घर. 1 घंटे का कम्यूट होता था, 1 घंटा में रोती हुई जाती थी. हर दिन मैं मतलब अपने आप को संभाल के अपने आप को जोड़ के ऑफिस जाती थी. और अगेन वहाँ पर जो मेरे मैनेजर थे ही वॉज सो इनसिक्योर, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था ना. क्योंकि हमारे जो पहला ऑफिस था इट वाज अ स्मॉल ऑफिस, तो कोई पॉलिटिक्स वगैरह कुछ नहीं होती थी. अब जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर तो अगर आपको पॉलिटिक्स नहीं आती आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, राइट. अब मैं थी, कहने को मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस था उस टाइम पे, लेकिन मुझे पॉलिटिक्स का भी नहीं पता था. और मुझे ही नहीं पता था कि मेरा मैनेजर ही मेरी जड़ें सारी काट रहे. मैंने 11 महीने उस ऑर्गेनाइजेशन में निकाले. रोज़ मैं रो के जाती थी, रोज़ मैं रोती भी आती थी. मेरे को थायराइड वहाँ से शुरू हुआ, मेरे को एंग्जाइटी वहाँ शुरू हुई. डॉक्टर्स ने मुझे डिप्रेस्ड डिक्लेयर कर दिया था, क्लिनिकली डिप्रेस्ड. और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि भाई क्यों जा रहे हो, लेकिन आप समझ सकते हो कि जब आप जॉब में होते हो तो वो एक जो मोटा चेक आता है महीने की पहली तारीख का, वो आपको छोड़ने नहीं देता चाहे कितनी मर्जी आपकी प्रॉब्लम हो. एक दिन जब बिल्कुल पानी सर से ऊपर उठ गया, मैं ऑफिस में फेंट हो गई. मुझे वहाँ से हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर मुझे इंजेक्शन दिलाए कि शी इज़ ओवर स्ट्रेस्ड. तो उस दिन फिर डिसाइड किया कि बस अब नहीं. आप घर पे बैठे हो तो आप फिर सारा दिमाग तो आपका खाली दिमाग शैतान का घर होता है. तो अगेन वही सारा ट्रॉमास, वही सारे थॉट्स. 6 साल मैंने ऐसे ट्रॉमा में बिताए हैं. फिर वही बोलते हैं ना कि जब आपकी नीयत साफ़ हो, आपका मन साफ़ हो, तो ऊपर वाला आपकी मदद के लिए खुद आता है किसी ना किसी रूप में. तो मैं ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी और वहाँ पर मैंने देखा एंथनी रॉबिन्स को कि ये कैसे एक 8,000-9,000 लोग हैं, गैदरिंग है, और वहाँ पर किसी एक लेडी को पिक किया इन्होंने और वो रोती हुई लेडी 5 मिनट में इनसे बात करने के बाद हंसने लगी. तो मैंने बोला ये क्या चीज़ है, ये समझते हैं. फिर मैंने ढूंढा, मैंने करीबन 2-3 महीने लगाए पूरा रिसर्च करने में, एंड देन आई गॉट इनटू दिस फील्ड. फिर मैंने 2 साल लिटरली कड़ी तपस्या करी है. मैंने 4,000 घंटे की मेंटोरिंग ली है. 4,000 घंटे. आप अगर किसी ट्रेनर, किसी थेरेपिस्ट से अगर पूछेंगे कि आपने कितने घंटे की ट्रेनिंग ली है, तो आपको वो बोलेंगे 200, 400, 500, इससे ज़्यादा कोई नहीं होगा. आजकल तो 40-50 घंटों में ही लोग अपने आप को कोचेस बोलने लग गए हैं. लेकिन 4,000 घंटे के बाद जो निकल के आता है, आप समझ सकते हो कि वो जो तराशा हुआ हीरो होता है ना, वो निकल के आता है. तो तब मैं समझी कि ये जो सारे ट्रॉमास, ये जो सारा चल रहा था मेरी लाइफ में, ये मुझे रेडी कर रहा था इसके लिए. That's why you tell कि गॉड ने मुझे चुना है ना कि मैं कुछ फील्ड में गई हूँ. मतलब हम कहाँ चुन सकते हैं कुछ भी. जो पैटर्न बना कि जॉब से निकलना, खाली बैठना, यू फाइंड आउट, यू गॉट द यूट्यूब वीडियो एंड देन यू, ये क्या चीज़ है. अगर आप जॉब में होते तो कुछ होना ही नहीं था, बिकॉज आपको टाइम ही नहीं मिलता इतना कुछ. एग्जैक्टली. जब तक आप कंफर्ट जोन में होते हो ना, वो 9.5 साल में कंफर्ट जोन में थी. जब तक आप कंफर्ट जोन में होगे आप ग्रो नहीं कर पाओगे. तो वो आज की डेट में, मैं आज 2025 में, मैं उस 6 साल के लिए ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर वो 6 साल इतने गिराने वाले नहीं होते तो आज मैं यहाँ होती ही नहीं. क्योंकि 9 साल में मैंने सिर्फ ट्रैवल किया, एंजॉय किया, 5 स्टार होटल्स में खाया पिया, वो सब कुछ किया.
एक मुझे कोई बता रहा था कि जॉब का पैसा ना आपको भूखा नहीं मरने देगा लेकिन अमीर भी नहीं बनने देगा, वो ऐसी स्टेबिलिटी ला देगा। इट्स लाइक अ ड्रग। यस, आप उसके ना आदी हो जाते हो और आप सोच भी नहीं सकते उसको छोड़ना। तो लेकिन जब यूनिवर्स देखता है कि आपके अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है लेकिन आप कहाँ वेस्ट कर रहे हो, तो फिर वो आपको एक बार गिराएगा, और वो गिराएगा आपको गिरने के लिए नहीं, आपको गिराएगा लेकिन साथ ही आपको उठा भी देगा। तो 6 साल नो डाउट बहुत स्ट्रगलफुल थे, लेकिन अगर हम एक लाइफ स्पैन में देखें 70-80 साल जितने की हमारी ज़िंदगी है, उसमें से 6 साल कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम हाँ देखें कि 6 साल वैसे देखें तो बहुत ज़्यादा लगता है, बट इन द इन द होलसमनेस 6 years इज हार्डली एनीथिंग। एक नया कर्व लाने के लिए ऑब्वियसली टाइम तो लगता ही है, बट यू डिड अ ग्रेट जॉब, आई एम क्लैपिंग फॉर दैट। थैंक यू सो मच। बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, मेरे को सिर्फ एक चीज़ पूछनी है। आई नो आप, आई एम सो सॉरी फॉर आस्किंग दिस, बट क्योंकि आपने बोला 19 years एक्सपीरियंस था, ठीक है, एंड दिस मुझे आइडिया मिल गया क्या एज होगी आपकी, बट यू डोंट लुक लाइक दिस। तो एनएलपी से क्या मतलब ब्यूटिफिकेशन भी कुछ कर सकते हैं क्या, कि आई एम एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी यंग? एक्चुअली सो आई एम 49। आई नो, मैं बोल तो रहा हूँ, मुझे समझ तो आ गया जब यार आप करियर शुरू होता है 22-23 में, आपने 20 साल वहाँ लगा दिए, फिर 6 साल पढ़ाई में लगा दिए, आपने 10 साल का एक्सपीरियंस एज अ ट्रेनर है, 19 years, तो मेरे को टोटल 29 साल हो गए काम करते हुए। मैं आपको अपनी एक फ़ोटो भेजूंगी 2019 की, तो तब मैं थोड़ी हैवी थी, तो मैंने अपने ऊपर टेस्ट किया कि हाउ यू कैन स्टार्ट टू लुक यंगर। तो मैंने मिसेस इंडिया के लिए एनरोल किया, एंड व्हेन आई एनरोल्ड फॉर दैट, द रीज़न वाज नॉट ग्लैमर और एनीथिंग, द रीज़न वाज कि आई एम टेस्टिंग इट ऑन माई सेल्फ ऑल्सो। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि हलवाई अपना मिठाई खुद नहीं खाता, मैंने कहा मैं टेस्ट करती हूँ अपने ऊपर, एंड लेट मी शो इट टू द वर्ल्ड। आई एनरोल्ड फॉर मिसेस इंडिया फॉर द रीज़न दैट आई हैव अ गोल to tell my mind that I have to reduce weight only for this. So normally एक धारणा है, और इसके थ्रू एटलीस्ट ये धारणा भी टूटेगी। सो लोग मेरे दोनों बच्चे सिजेरियन हुए हैं, तो नॉर्मली एक धारणा होती है कि अगर सिजेरियन से आपकी डिलीवरी हुई है तो आप मोटे ही रहोगे, आप पतले नहीं हो सकते। मैं भी यही धारणा के साथ जी रही थी। सो आई इंक्रीज्ड अबाउट 10-11 kgs आफ्टर माई सेकेंड चाइल्ड, एंड वो कभी हटा नहीं, तो आई हैड अ पॉन्च। फिर जब मैंने देखा कि इससे हम अपने ऊपर भी काम कर सकते हैं, मैंने कहा ओके, लेट मी टेक दैट चैलेंज। आई रिड्यूस्ड 7 kgs इन ओनली अ मैटर ऑफ 3.5 months। और मैं आपको अपनी पिक्चर भेजूंगी, व्हाट अचला वाज एंड व्हाट अचला बिकेम इन जस्ट दीज 3 months। यू विल बी सरप्राइज्ड। सो दैट वाज वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज दैट हाउ आई एम एक्चुअली ऑन अ एज रिवर्सल। मेरे को जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी लोग मुझे मिलते हैं, वो ये, अगर मैं उनको बताती हूँ कि जब पूछते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जैसे आपने पूछा कि व्हाट्स योर एज लाइक, एंड आई से 49, सो दे आर लाइक ये कैसे हो सकता है? तो मैं आपको उसका राज बताती हूँ। देखिए, बोलते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। आपके चेहरा जो है वो बता रहा है कि आपका दिमाग में क्या चल रहा है। अगर इसको आपने खाली रखा, शांत रखा, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा? यहाँ अंदर से बाहर चीजें रिफ्लेक्ट होती है ना, इट्स अ रिफ्लेक्शन। एग्जैक्टली। So your outer reality is a reflection of your inner reality. And trust me, मतलब now that you're asking, you asked me this question, मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि why did universe choose me for this? Because मैं किसी का बुरा नहीं करती, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करती। मैं अगर कोई मुझसे ज़्यादा कमाता है, या मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, या मुझसे ज़्यादा किसी भी चीज़ में बेटर है, मेरे अंदर ना वो नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? तो यहाँ पर ना वो लोड नहीं लेके रखती मैं, बिकॉज दिस डज नॉट हैव एनी लोड। नेचुरली इट्स एमिटिंग ओनली दोज हॉर्मोन्स विच आर लाइक हैप्पी। आज की डेट में मोस्टली लोग परेशान क्यों हैं? उसके पास देखो बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी है। वो वहाँ चला गया, वो कमा लिया, इंटरनेशनल हॉलीडे पे गया, मैं तो देखो कश्मीर गई हूँ खाली। तो ये जो कंपैरिजन है, दिस इज गार्बेज दैट वी आर फिलिंग इन आवर माइंड। जितना ये गार्बेज हटाओगे ना, उतना ये खाली रहेगा। सो माई मेटाफर फॉर माई माइंड इज अ टेम्पल। इट्स अ टेम्पल। मंदिर को आप कैसे रखते हो? उसके अंदर आप कूड़ा रखोगे? नहीं रखोगे ना, उसको आप साफ रखोगे, खुशबू रखोगे, भगवान को बिठाओगे। सो माई माइंड इज लाइक अ टेम्पल फॉर मी, एंड दिस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। सो ऑन दिस आई वुड से ओनली कि अगर आपको कंपेयर करना है ग्रो करने के लिए, तो कंपेयर करो अपने ही पास से, कि कल जो आपने जो थे, क्या आज आपका इंप्रूव्ड वर्जन है नहीं है। अगर आज का आपका वर्जन इंप्रूव्ड नहीं है तो आप लैक कर रहे हो।
बट अगर आज का वर्जन आपका इंप्रूव्ड है तो आपने ग्रो ही किया है, दैट इज इनफ टू सर्वाइव। हम क्या करते हैं, हम दूसरे से कंपेयर कर रहे वो हैं। गलत है। इसीलिए हमेशा आज की डेट में आप देखोगे कि लोग खुश क्यों नहीं है, क्योंकि दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। तो आपने बहुत सही बात बोली कि अपने से कंपेयर करो, अपने पास्ट से। कल हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। आप इमेंस ग्रैटिट्यूड में रहोगे, और जितना आप ग्रैटिट्यूड में रहोगे उतना आपके पास सब कुछ आएगा। मेरे जितने क्लाइंट्स हैं जो प्रॉब्लम में हैं, वो हमेशा या गुस्से में रहते थे, या फियर में रहते थे, या गिल्ट में रहते थे, या शेम में रहते थे, या रिमोर्स में रहते थे, या ट्रॉमेटिक मेमोरीज में रहते थे। मेरे सेशंस के बाद वो इस लोअर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशंस पे चलने लगे, एंड नाउ दे आर लाइक सुपर हैप्पी इन वट एवर फील्ड दे आर। I guess it was a very, very beautiful and knowledgeful podcast, ma'am. थैंक यू सो मच हिमांशु। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग है, और मज़ा आ गया बात करके, क्योंकि जिन प्रॉब्लम्स, डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को हमने कितने इजीली टैकल कर सकते हैं ना, ये तो समझ आ गया। और आई गेस अगर आप भी ये पॉडकास्ट देख रहे हो और यहाँ तक पहुँच गए हो, तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो आपकी लाइफ की है वो खत्म होने वाली है। थैंक यू सो मच मैम, वंस अगेन हियर फॉर कमिंग हियर, एंड यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।